हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस एलएलडी की सीरीज में। और आज का लेक्चर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम खुद की अपनी एक डेटिंग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो बेसिकली हम एक डेटिंग एप्लीकेशन का लो लेवल डिज़ाइन देखने वाले हैं। इसको आप कुछ भी नाम कह सकते हो, टिंडर का क्लोन, हिंज का क्लोन, बम्बल का क्लोन वगैरह वगैरह, राइट। तो जंप करते हैं फटाफट इस इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में और देखते हैं कि हम इसको कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे अलग अलग फीचर्स को हम इंटीग्रेट करते हैं। और जितना ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है ना, उतना ही आजकल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट भी है। कई सारे इंटरव्यूज़ में आजकल डेटिंग एप्लीकेशंस की एलएलडी पूछी जा रही है, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल डेटिंग एप्लीकेशंस हो या मैट्रिमोनियल एप्लीकेशंस हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एक अलग एल्गोरिदम्स पे वर्क करना पड़ता है कि कैसे आप लेफ्ट राइट स्वाइप करोगे या फिर कैसे आप मैच मेकिंग एल्गोरिदम को यूज़ करोगे, राइट। तो बिना टाइम गवाए फटाफट जंप करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स की तरफ। चलो, तो देखो यहाँ पे मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी लिख के रखी है। आप कहोगे यार भैया तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, पर आप टेंशन मत लो, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं पर छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये एलएलडी काफ़ी सिंपल भी होने वाली है। हाँ, इस पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा बनेंगे लेकिन उनके बीच में इंटरेक्शन सिंपल रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं रिक्वायरमेंट्स एक एक करके क्या है। अब किसी भी डेटिंग एप्लीकेशंस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ठीक है, कि यूज़र कैन स्वाइप लेफ्ट या राइट टू अ प्रोफाइल, राइट। आप किसी डेटिंग एप्लीकेशन में जाओगे तो आप किसी भी प्रोफाइल को लेफ्ट स्वाइप या राइट स्वाइप कर सकते हो, राइट। उसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल्स को सेटअप कर सकते हो, जैसे कि आप अपना नाम, बायो, इंटरेस्ट, ये सब हॉबीज़ वगैरह उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। यूज़र कैन सेट हिज और हर ओन प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस में हम क्या रख सकते हैं? प्रेफरेंसेस में रख सकते हैं कि एक यूज़र किस जेंडर में इंटरेस्टेड है, किस लोकेशन तक इंटरेस्टेड है वगैरह वगैरह, या किस हॉबीज़ में इंटरेस्टेड है। तो ये सब हम प्रेफरेंसेस में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वंस देयर इज़ अ मैच दे कैन चैट इन अ चैट रूम। तो हम इसमें एक चैट रूम फीचर को भी इंटीग्रेट करेंगे कि अगर एक मैच हो गया एक यूज़र और दूसरे यूज़र के बीच तो वो आपस में चैट रूम में बातचीत कर सके, राइट। उसके अलावा क्या है? यूज़र कैन सी ऑल द प्रोफाइल नियर द लोकेशन। तो अगर मान लो यूज़र किसी लोकेशन पे खड़ा है तो लेट से 5 किलोमीटर के दायरे में वो सारी प्रोफाइल्स को देख सके। तो ऐसे ही होता है किसी भी एप्लीकेशन में, राइट। आप किसी लोकेशन पे होते हो, उसके विद इन फ्यू किलोमीटर्स तक जो भी आप सेलेक्ट करते हो वहाँ तक के यूज़र्स आपको दिखाता है, राइट। और इसमें भी देखो एक चीज़ है कि नियर बाय कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रेटेजी। अब नियर बाय स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखो, एक तो हो सकता है सिंपल आपने नियर बाय एल्गोरिथम लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करके कि जो भी 5 किलोमीटर के दायरे में है वो दिखाए। उसके अलावा कल को हम और भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो अभी तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी तो इसमें एक ही है, पर इसने कहा है वो स्केलेबल होना चाहिए कि और भी इंटीग्रेट किए जा सकें। तो और नियर बाय फॉर्मूला में आपको हो सकता है कुछ वैलिडेशंस लगाओ कि कुछ यूजर्स ब्लॉक्ड हो, कुछ यूजर्स अनब्लॉक्ड हो वगैरह वगैरह। तो उसको हम ओपन रखेंगे कि कल को हम उसमें नए फीचर्स इंटीग्रेट कर पाएँ, तो वो हम देखेंगे कैसे बनाना है। उसके अलावा क्या है? हमें नोटिफिकेशन भी भेजनी है। यूजर शुड बी नोटिफाइड वेन एवर देर इज अ मैच और रिसीव अ न्यू मैसेज। तो अगर उसको कोई मैच मिलता है या कोई नया मैसेज आता है तो उसको नोटिफिकेशन भी आनी चाहिए। और हमारी आखिरी रिक्वायरमेंट है यूजर मैचिंग शुड बी बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो यूजर आपस में मैच कर रहे हैं, लेफ्ट और दोनों एक दूसरे को राइट स्वाइप करते हैं, तो उनका एक मैचिंग स्कोर भी होना चाहिए कि उनकी लेट से रिक्वायरमेंट्स कितनी मिलती है, उनके इंटरेस्ट कितने मिलते हैं, राइट। उसके बिहाफ पे हम उसका एक स्कोर डिटरमाइन करेंगे। तो जितना ज़्यादा अच्छा उनका स्कोर होगा उतना ज़्यादा उनका मैचिंग होगा, राइट। तो इंटरेस्ट मैच कर सकते हैं, लोकेशन मैच कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वो भी हम देखेंगे, हम उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे उसको स्केलेबल बना सकते हैं। तो ये सारे वो फीचर हैं जो हम अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। अब हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं लिखी, आपको पता है वो हमेशा सेम ही रहती है। आपको अपना सिस्टम स्केलेबल रखना है, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है, लूजली कपल्ड रखना है वगैरह वगैरह। तो एक एक करके एक बार पहले इसका हम एक हैप्पी फ्लो देखेंगे और फिर एक एक करके इसके ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे, यूएमएल डायग्राम बनाएंगे और फिर इसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर को समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने हैप्पी फ्लो से। हैप्पी फ्लो में क्या होता होगा? हमारे पास एक यूज़र होता होगा, वो हमारी एप्लीकेशन पे आता होगा, ठीक है। उस एप्लीकेशन पे उसके पास एक खुद की प्रोफाइल होती होगी जिसमें उसके पास उसकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, उसकी बायो होगी, राइट। और क्या क्या हो सकता होगा प्रोफाइल पे? लेट से उसके इंटरेस्ट लिखे होते होंगे, उसने किसका इंटरेस्ट क्या है, किस जेंडर में वो इंटरेस्टेड है, कितने लोकेशन तक वो चाहता है, इंटरेस्टेड है बाकी यूज़र्स को देखना वगैरह वगैरह, राइट। उसके अलावा उसके पास बहुत सारी इमेजेस आती होंगी अलग अलग यूज़र्स की, राइट, जिनको वो या तो लेफ्ट स्वाइप कर सकता है या तो वो राइट स्वाइप कर सकता है। तो एक तो ये फ्लो होता होगा, है ना, और ये दोनों के लिए फ्लो होगा। और वंस अगर एक यूज़र को कोई मैच मिल जाता होगा उसके मैपिंग स्कोर से, तो हम उसको एक चैट रूम अवेलेबल करा देते होंगे और वो दो यूज़र्स आपस में वहाँ पे बात कर सकते होंगे, राइट। उसकी नोटिफिकेशन भी यूज़र को जाती होगी तो हमें नोटिफिकेशन को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। और ये हमारा मान लो है चैट रूम, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा ही एक हैप्पी फ्लो होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड हैप्पी फ्लो तो नहीं है इसमें। हमारे पास बस इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, एक यूज़र की एप्लीकेशन है जिसमें हम उसकी प्रोफाइल वगैरह दिखा सकते हैं या यूज़र को मल्टीपल
अलग यूजर्स दिखा सकते हैं, जिसमें या तो वो लेफ्ट स्वाइप कर सकते हैं तो वो राइट स्वाइप कर सकता है। एक बार स्वाइप मैच हो गया तो दोनों आपस में चैट रूम में चैट कर सकते हैं और चैट की नोटिफिकेशन यूजर को जा सकती है, राइट। तो ये हमारा छोटा सा एक हैप्पी फ्लो है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमेशा जब भी हम एक एलएलडी इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो याद है हमने हमेशा डिस्कस किया है हम दो तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम यूज करते हैं अपनी कौन सी बॉटम अप अप्रोच, और या तो हम यूज करते हैं अपनी टॉप डाउन अप्रोच। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, हमने उन सब में बॉटम अप अप्रोच यूज किया, अगर आपको पता हो, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना हम टॉप डाउन अप्रोच यूज करने वाले हैं। अब आप पूछोगे भैया ऐसा क्यों, कैसे हमें पता लगा कि इस क्वेश्चन में हमें टॉप डाउन करनी चाहिए। देखो इसका कोई सही और गलत आंसर नहीं होता। आप चाहे तो इस क्वेश्चन में भी बॉटम अप के साथ जा सकते हो, पर टॉप डाउन अप्रोच, मैंने क्या कहा था, टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, अगर आपको कोई रिवीजन चाहिए उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम बड़े ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उनको क्रिएट करते हैं। उसके अंदर मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है, राइट, जिनके साथ उनका हैज़ अ रिलेशनशिप है, उसको हम बाद में ड्रॉ करते हैं। अब क्वेश्चन जो था कि हम टॉप डाउन अप्रोच के साथ क्यों जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में ना हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं। तो अगर आप दोबारा से रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाके देखो तो हमारे पास ना बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं। प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट, यूजर प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट, यूजर का ऑब्जेक्ट, राइट, मैच मेकिंग एल्गोरिदम्स, बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, मैसेजेस बनेगा, चैट रूम बनेगा, तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पहले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने लगे तो कई बार शायद हम कंफ्यूज हो जाए कि इनको आपस में इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर देखेंगे उसमें हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत है और फिर वो हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे। तो ये अगेन प्रैक्टिस के साथ आता है। आपको पता लगता है कि अगर बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनने हैं तो हो सकता है पहले आप सोचो कि टॉप डाउन अप्रोच यूज करके मैं बड़े ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और फिर उसके अंदर के हम छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। और जो ऑन दी अदर हैंड जो हमारी बाकी एप्लीकेशन जो हमने बिल्ड करी बॉटम अप अप्रोच में, उसमें हम सोचते थे कि पहले हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम उनको इंटीग्रेट करके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। अगेन डिपेंड करता है आप किस फ्लो के साथ जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें आप टॉप डाउन यूज करोगे तो ही बनेगी, आप बॉटम अप के साथ भी जा सकते हो। पर मुझे लगता है टॉप डाउन में ना थोड़ा समझने में आसानी होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और पर लेकिन ज्यादातर 80-90% क्वेश्चन में बॉटम अप अप्रोच हमेशा सूट करती है, ठीक है। तो इसी के साथ ही अब हम जंप करते हैं अपने यूएमएल डायग्राम की तरफ। तो हमने कहा था ना हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बन के आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बार बार अपने रिक्वायरमेंट्स की तरफ वापस जाएं तो हमें पता है हमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले जो मुझे इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट लग रही है ना, और जो हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, हम पहले फटाफट उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, विच इज यूजर शुड गेट नोटिफाइड व्हेन देयर इज अ मैच और रिसीव अ न्यू मैसेज, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक नोटिफिकेशन सर्वर बनाना है कि यूजर को नोटिफिकेशन जा सके। और आपको पता है इस तरह की नोटिफिकेशंस बनाने के लिए हम कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं, ऑब्जर्वर पैटर्न, राइट। तो फटाफट से ना हम एक ऑब्जर्वर पैटर्न से एक नोटिफिकेशन भेजने का सिस्टम बना लेते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे बाकी के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन सर्वर बनाने से। अब एक काम करते हैं, आपको पता है ऑब्जर्वेबल डिजाइन पैटर्न में आपको अच्छे से पता होगा, आपके पास एक ऑब्जर्वेबल होता है, राइट। उसके पास कुछ फंक्शन होते हैं, ऐड, रिमूव और नोटिफाई, राइट। ये हमारा अगर आई ऑब्जर्वेबल है हम एक कंक्रीट ऑब्जर्वेबल बनाते हैं, यहाँ हम ऑब्जर्वर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंक्रीट ऑब्जर्वर्स बनाते हैं। आई ऑब्जर्वेबल हैज़ 1 to many कंक्रीट ऑब्जर्वर्स। ये सब रिलेशनशिप आपको पता ही है, राइट। तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, घुसेंगे ज़्यादा, हम फटाफट से जंप करते हैं अपना ऑब्जर्वेबल बनाने से, जिसका हम यहाँ पे नाम रखते हैं लेट्स से नोटिफिकेशन सर्विस नाम रखते हैं। पर आप समझ जाओ ये एक ऑब्जर्वेबल है, पर यहाँ पे हम इसका नाम सर्विस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसका काम है नोटिफिकेशन को भेजना। ऑब्जर्वर यहाँ पे थोड़ा सा गलत लगेगा, ठीक है। तो हमने इसका यहाँ पे नाम रख दिया नोटिफिकेशन सर्विस। तो क्योंकि एक नोटिफिकेशन सर्विस जो है ये एक ऑब्जर्वेबल तो है ही, पर इसके साथ साथ क्योंकि एक सर्विस क्लास है ना, तो हम इसको सिंगलटन भी बना सकते हैं, राइट। तो मैं सोच रहा हूँ हम इसको सिंगलटन रखते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं अपनी सर्विस क्लास को या मैनेजर्स क्लास को सिंगलटन बनाने के लिए, राइट। चलो अब हम इसके अंदर के मेथड्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एक ऑब्जर्वेबल में क्या होता है, एक लिस्ट होती है ऑफ ऑल द ऑब्जर्वर्स। पर यहाँ पे ना मैं सिर्फ एक सिंपल लिस्ट नहीं रख के मैं एक मैप रखूंगा। मैप किस चीज़ का, मैं सोच रहा हूँ एक मैप रखूँ स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जर्वेबल का
ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आई ऑब्जर्वेबल का बेसिकली, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे क्या होगी, यूजर की आईडी होगी। हमें एक्चुअली नोटिफिकेशन भेजनी किसको है, यूजर को भेजनी है। तो यहाँ पे हम यूजर की आईडी रखेंगे और यहाँ पे उस यूजर का ऑब्जर्वेबल या उस यूजर का ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूजर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि यूजर आईडी कॉमा यूजर का एक मैप आ जाएगा हमारे पास। अब हम इस तरह क्यों करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हम सिर्फ ऐड, रिमूव एंड नोटिफाई ऑल वाला मेथड नहीं बनाएंगे, पर इसके अलावा हम एक और मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा सिर्फ नोटिफाई। वो क्या करेगा, वो नोटिफाई करेगा एक पर्टिकुलर यूजर को, क्योंकि अगर एक मैच होता है, लेट्स से इट्स अ मैच, ठीक है, तो एक यूजर 1 है एक यूजर 2 है, दोनों के बीच में मैच हो गया, राइट। तो नोटिफिकेशन यूजर 1 और यूजर 2 को जानी चाहिए, राइट। हम नोटिफाई ऑल नहीं करेंगे, पर हमारा ऑब्जर्वेबल में हम क्या करते थे, नोटिफाई ऑल वाला मेथड होता था, कोई नोटिफाई मेथड नॉर्मल मेथड नहीं होता था। तो सबसे पहले तो हमें एक नोटिफाई मेथड चाहिए जो एक यूजर आईडी लेगा और सिर्फ उस पर्टिकुलर यूजर आईडी को ही नोटिफाई करेगा, राइट। तो अगेन ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि हम क्या करते हैं, हम डिजाइन पैटर्न्स को ना अपने हिसाब से ढालते हैं अपनी एप्लीकेशन में, है ना। तो ये तो आपने अब कई बार देख ही लिया होगा। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं एक मैप, ठीक है। तो मैप आपको पता लग गया, हम एक स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जर्वेबल का लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेते हैं एक मैप, और मैप हम आपको पता लगी कि हम स्ट्रिंग और एक ऑब्जर्वेबल, सॉरी एक ऑब्जर्वर का लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम उसको बुलाते हैं एक नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर, नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर, ठीक है। और मैप का हम नाम रख लेते हैं लेट्स से ऑब्जर्वर्स, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अब हमने कहा था इसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड रहने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक मेथड होगा ऐड, राइट, ये आपको पता ही है। एक ऑब्जर्वर लेता होगा, ठीक है, और एक यूज़र की आईडी लेता होगा, आईडी, और उसको इस मैप में डाल देता होगा। अब देखो, अगर हम चाहते तो हम इस पूरे के पूरे डेफिनेशन को यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करवा देते और बाकी सारे मेथड डिक्लेयर कराते, जो हम एक ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन पैटर्न में करते भी हैं। फिर हम क्या करते, इसकी एक कंक्रीट क्लास बनाते नीचे, राइट, कंक्रीट ऑब्जर्वेबल, और उसमें हम ऐड, रिमूव और नोटिफाई को डिफाइन करते हैं, राइट। पर यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और चेंज कर रहे हैं कि हम इसी क्लास में वो सारे मेथड डिफाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे हमें और कोई अलग अलग तरह के सब टाइप्स नहीं चाहिए। हमें पता है एक ही नोटिफिकेशन सर्विस रहने वाली है और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ना हमें एक ही तरह की नोटिफिकेशंस को भेजना होगा, राइट। तो हमें इसको कहीं प्लग एंड प्ले इस तरह नहीं बनाना कि हम इसको हर जगह यूज़ कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पे हम एक इसी में इसको डिफाइन कर देंगे, इसकी बेस क्लास में ही। तो यहाँ पे हमने ऐड बना दिया। उसी तरह आपको पता है एक रिमूव का मेथड होगा जो अगेन एक ऑब्जर्वर लेता होगा और क्या लेता होगा, यूज़र आईडी लेता होगा कि इसको रिमूव करना है, राइट। इसके अलावा हमारे पास दो मेथड होंगे नोटिफाई के, एक तो सिंपल नोटिफाई जो एक यूज़र आईडी और एक मैसेज ले लेगा, राइट, और एक अगेन जो सब में होता ही है वो है नोटिफाई ऑल, वो सिर्फ मैसेज ले लेगा। ये स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, मैसेज लेगा और सबको नोटिफाई कर देगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, अगर हमें सिर्फ नोटिफाई करना है तो हम बस यूज़र की आईडी लेते हैं और मैसेज लेते हैं। हम इस मैप में जाते हैं, ठीक है, उस मैप में उस यूज़र आईडी से उसका ऑब्जर्वर निकालते हैं और उस ऑब्जर्वर का अपडेट मेथड कॉल कर देते होंगे, राइट। तो ये तो हो सकता है आपको समझ आ ही गया होगा। तो इसको पूरा बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमने गलती कर दी कि रिमूव मेथड में हमने ऑब्जर्वर भी लिखा है और यूज़र आईडी भी लिखा है, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ यूज़र आईडी भी पास कर दें तो आपको लगता नहीं हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि फाइनली हमारे पास है क्या, हमारे पास एक मैप है, राइट। तो मैप में अगर हम सिर्फ उस यूज़र आईडी पे जाएँ और उस पूरी यूज़र आईडी को यहाँ से इरेज कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूज़र आईडी से हम रिमूव कर सकते हैं। ऐड में हमें दोनों देना पड़ेगा, रिमूव में सिर्फ यूज़र आईडी, नोटिफाई में हमें यूज़र आईडी और मैसेज, और नोटिफाई ऑल में सिर्फ मैसेज देने की ज़रूरत है। तो हमारी एक ऑब्जर्वेबल क्लास तो बन गई। अब आपको पता है हमारे पास कंक्रीट ऑब्जर्वर्स होते हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर्स बना लेते हैं। तो इसका हम नाम रखते हैं नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर क्योंकि एक ऑब्जर्वर है, इसके पास एक मेथड होगा, यू नो दैट, अपडेट, राइट। तो ये क्या करता होगा, लेट्स से एक मैसेज लेता होगा, स्ट्रिंग मैसेज। इसको यहाँ पे मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसकी मैं एक सब क्लास बनाऊंगा, क्योंकि ऑब्जर्वर्स तो कई तरह के भी हो सकते हैं। आज सिर्फ एक यूज़र ऑब्जर्वर है, कल को हम इसे लॉग भी करा पाएँ तो लॉगर भी एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, राइट। कल को अगर हमें किसी मैसेज को लेट से एक इवेंट के थ्रू भेजना है तो हम इवेंट भी एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज मैंने क्यों लिया है, देखो होता क्या होगा, जब भी इसका नोटिफाई मेथड या नोटिफाई ऑल मेथड कॉल होता होगा ना, ये अपडेट मेथड कॉल करता होगा किसी भी ऑब्जर्वर का और उसको एक मैसेज प्रोवाइड करता होगा इसके पैरामीटर में। तो जैसी अपडेट को मेथड एक मैसेज मिलता होगा वो उस मैसेज को प्रिंट कर देता होगा या यूजर को दे देता होगा, सिंपल। तो अब मैं क्या करता हूं, इसका एक कंक्रीट टाइप बना लेता हूं जिसका नाम होगा लेट्स से यूजर नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर,
ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम होगा बट ठीक है, मैंने ये भी बना लिया। ठीक है, इसके पास भी ऑब्वियसली सेम अपडेट मेथड आ जाएगा और वो क्या करेगा, इस मैसेज को लेगा और उसे प्रिंट करा देता होगा। यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन करवा लिया। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये हो गया, और क्योंकि ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है प्योर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो अभी तक की हमने ये हायरार्की बना ली। हाँ, इनके बीच में एक रिलेशनशिप रह गया जो आपको पता ही है क्या होता है, नोटिफिकेशन सर्विस विच इज एन ऑब्जर्वेबल हैज़ 1 to many ऑब्जर्वर्स। ठीक है, तो अब हमारी पूरी की पूरी ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन पैटर्न को हमने इंटीग्रेट कर लिया यहाँ पे, तो अब हम नोटिफिकेशंस को तो भेज पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आया होगा, राइट? ये तो हमने सब कुछ पहले पढ़ा ही हुआ है। अब फटाफट एक काम करते हैं, अब अपनी मेन जो क्लास है ना वो यूज़र क्लास है, हम उसको बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो क्लास है यूज़र क्लास, हम उसकी तरफ चलते हैं और उसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमें उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी क्लास बनने वाली है अगेन, क्योंकि एक मेन क्लास है तो उसको मैं बड़ा स्पेस ले लेता हूँ। चलो अब देखते हैं कि एक यूज़र में क्या क्या चीज़ें होती होंगी और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें नोटिफिकेशन भेजनी है तो ये हमने नोटिफिकेशन का पूरा सर्विस तो बना लिया, पर इसको यूज़र के पास इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि यूज़र शुड हैज़ अ नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर, राइट? कौन सा नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर होगा यूज़र के पास, आपको पता ही है, ये यूज़र नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर है ना। तो सबसे पहले इसका एक रेफरेंस पास कर देते हैं, लेट्स से नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर NO। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम यूज़र के अंदर क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। हमने एक नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर उसको दे दिया, ठीक है, हमने उसको एक यूज़र ID दे दी। चलो एक बार अपने उस पर वापस चलते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स में, और देखते हैं कि यूज़र के पास यूज़र कैन सेट हिज और हर ओन प्रेफरेंसेज, यूज़र कैन सेट अप हिज और हर ओन प्रोफाइल। तो उसके पास अपनी खुद की एक प्रोफाइल होती होगी, अपने प्रेफरेंसेस होते होंगे, तो हम इनके ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यूज़र के पास क्या होता होगा, सबसे पहले यूज़र का यूज़र प्रोफाइल होती होगी। ठीक है, लेट्स से उसे हम बोलते होंगे प्रोफाइल, और इसी तरह से यूज़र के पास यूज़र प्रेफरेंसेस होती होंगी। ठीक है, इसे हम बोल देते होंगे प्रेफरेंस। तो हम ये सब बना लेते हैं। तो क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच है तो हमने पहले डिक्लेयर कर दिया कि यूज़र के पास होगा क्या क्या, फिर हम उनको बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, लेट्स से यूज़र प्रोफाइल हम यहाँ बना लेते हैं, यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, अब यूज़र प्रोफाइल में हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, बेसिक चीज़ें रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल मॉडल क्लास की तरह। अब यूज़र प्रोफाइल में उसका नाम आ जाता होगा, तो उसका नेम रख लेते हैं। उसकी लेट से यूज़र की एज आ जाती होगी, तो हम उसकी एज रख लेते हैं। ठीक है, यूज़र का लेट से जेंडर आ जाता होगा। अब जेंडर भी यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जेंडर यहाँ पे एक एज अ इनम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो हम उसको भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जेंडर हमारा एक इनम हो जाएगा, जिसमें 2 वैल्यू हो सकती हैं, लेट से मेल और फीमेल। ठीक है, हमने इसको ओपन रखा है कि कल को हम यहाँ पे अगर अदर्स या और भी कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यूज़र प्रोफाइल हैज़ अ जेंडर। ठीक है, तो उसके पास जेंडर भी आ गया। और क्या हो सकता है, यूज़र के पास नेम, एज, जेंडर। यूज़र के पास हो सकते हैं अपने इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट की वो क्या उसे पसंद है करना, हॉबीज़ क्या क्या है उसकी, राइट? तो हम लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट रख लेते हैं, और इंटरेस्ट को भी लेट से हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, अगेन टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करते हुए पहले हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, फिर इस इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट को हम बना लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ ऊपर बना लेते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो ऑब्जेक्ट है उसके पास क्या क्या होता होगा, लेट्स से इंटरेस्ट में उस इंटरेस्ट का नाम होता होगा, लेट्स से नेम, और लेट्स से उसकी कैटेगरी होती होगी कि वो किस कैटेगरी में आता है, राइट? ठीक है, तो नेम और कैटेगरी। अगेन एक हैज़ अ रिलेशनशिप इसके साथ भी हो गया कि यूज़र हैज़ जेंडर, यूज़र प्रोफाइल हैज़ जेंडर एंड यूज़र प्रोफाइल हैज़ इंटरेस्ट। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या क्या बना लिया, उसका नेम, एज, जेंडर और उसके इंटरेस्ट भी रख लिए। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा हम यूज़र में और क्या क्या दे सकते हैं, देखो इसके अलावा हम यूज़र में रख सकते हैं उसकी बायो को, राइट? तो लेट्स से स्ट्रिंग बायो, तो यूज़र ने अपने बारे में वहाँ पे कुछ लिखा होगा, राइट? तो उसकी बायो हो गई। अच्छा, इसके अलावा यूज़र के पास वेक्टर ऑफ लेट्स से स्ट्रिंग उसकी फ़ोटोज़ भी हो सकती हैं, लेट्स से पिक्चर्स। आप अपनी जो भी आपकी डेटिंग एप्लीकेशन उसमें आप अपनी मल्टीपल पिक्चर्स अपलोड करते हो, है ना? तो उसमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले लिया। आप स्ट्रिंग क्यों, आप मान सकते हो यहाँ पे सिर्फ पाथ है पिक्चर्स का, एक्चुअल पिक्चर्स तो हमने किसी S3 बकेट में या किसी भी फाइल स्टोरेज सिस्टम में स्टोर की होगी, राइट? तो हमने उसकी बायो भी ले ली, पिक्चर्स भी ले लिया। इसके अलावा और कुछ रह गया है क्या?
हाँ, सबसे ज़रूरी हमारे पास यूज़र की एक लोकेशन भी होती होगी, और लेट्स से लोकेशन भी एक ऑब्जेक्ट है, LOC लोकेशन। अब इसको आपने ऑब्जेक्ट क्यों ट्रीट किया? अगर हम इसको ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करते तो हमें अलग-अलग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सेव करना पड़ता और उसके ओरिएंटेड फंक्शंस भी यहीं डालने पड़ते। तो यहाँ पे हमने उसको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लिया, राइट? तो हम ये भी कर सकते हैं। अब मेरे को लगता है सारे कैरेक्टर्स तो ख़त्म हो ही गए, है ना? नेम, एज, जेंडर, इंटरेस्ट, पिक्चर्स, लोकेशन, और कुछ नहीं बचता। अब हम बस एक मेथड ले लेते हैं, लेट्स से डिस्प्ले, जो यूज़र की पूरी प्रोफाइल को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास यूज़र की पूरी प्रोफाइल। हमने क्या बनाना रह गया? एक लोकेशन बनाना रह गया, ठीक है? तो एक लोकेशन भी बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमने कहा था यूज़र के पास एक लोकेशन है, तो वो हमने यहाँ बना लिया लोकेशन, ठीक है? अब लोकेशन में क्या क्या होता होगा? ऑब्वियसली आप समझ गए, एक होता होगा हमारे पास लेट्स से लैटिट्यूड, लैट, एक होता होगा डबल लेट्स से लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग, और देखो एक मेथड हम रख सकते हैं लेट्स से डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है? ये क्या करेगा? ये लेट्स से एक और लोकेशन का ऑब्जेक्ट लेता होगा L, ठीक है? यानी कि इसके पास खुद का एक रेफरेंस होता होगा, ठीक है? तो ये लोकेशन का ऑब्जेक्ट लेता होगा L और निकालता होगा कि उस लोकेशन का मेरे पर्टिकुलर लोकेशन से क्या डिस्टेंस है। यानी कि जो इसके पास अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसका डिस्टेंस, और ये जो हमने एक लोकेशन पास की है उसका डिस्टेंस, तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है। तो ये इससे हम क्या फ़ायदा होगा? इससे में ये फ़ायदा होगा कि हम निकाल पाएंगे कि एक यूज़र के अराउंड लेट्स से 5 किलोमीटर के दायरे में और कौन कौन से यूज़र प्रोफाइल्स हैं जिसे हम शो अप कर सकते हैं, ठीक है? तो अगेन ये भी ड्रॉ कर लेते हैं कि यूज़र प्रोफाइल हैज़ लोकेशन। तो अभी की अभी हमारी हायरार्की ये हो गई है, ठीक है? तो यूज़र के पास, प्रोफाइल के पास इंटरेस्ट है, जेंडर है, और उसके पास उसकी लोकेशन है, ठीक है? और जो हमारा यूज़र है, ये जो हमारा यूज़र है, इसके पास हैज़ अ रिलेशनशिप आ जाएगा विद यूज़र प्रोफाइल। अब ये कौन सा हैज़ा होगा? आप ध्यान से सोचो, यूज़र प्रोफाइल क्या बिना यूज़र के एग्जिस्ट कर सकती है? आई होप नहीं, राइट? तो हम क्या करेंगे? अगेन अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, विच इज़ अवर डायमंड ऑपरेटर, ठीक है? तो यूज़र के पास यूज़र प्रोफाइल का पूरा एक्सेस है, राइट? तो ये हमने एक यूज़र प्रोफाइल बना दी। उसके अलावा हमने यहाँ पे यूज़र प्रेफरेंस भी बनाई थी, तो हम यूज़र प्रेफरेंस भी कहीं बना लेते हैं। लेट्स से हम बनाते हैं उसे कहीं, चलो यहाँ बनाते हैं थोड़ा और साइड में, ओके, यूज़र प्रेफरेंस, ठीक है? अब प्रेफरेंसेस में क्या होगा? प्रेफरेंसेस में हम सिर्फ वो चीज़ें डालेंगे जो यूज़र डिमांड करता है बाकी लोगों से, राइट? कि उनका डिस्टेंस मुझसे कितना दूर होना चाहिए, उनका जेंडर क्या होना चाहिए, है ना, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, राइट, वगैरह वगैरह। तो हम ये सब प्रेफरेंस पे डालते हैं। तो देखते हैं प्रेफरेंस में क्या क्या हो सकता है। तो हम क्या रख सकते हैं? लेट्स से हम रख सकते हैं मिनिमम, डबल नहीं, सॉरी, इंटीजर में। लेट्स से हम रख सकते हैं मिनिमम एज, कि उसे जो दूसरा यूज़र चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपने लोकेशन में उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। इसी तरह से हम एक मैक्सिमम एज को सेटअप कर सकते हैं, राइट? और इसके अलावा हम क्या सेटअप कर सकते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस, कि उसे कितनी दूर तक की प्रोफाइल्स को देखना है। तो हमारे पास मिनिमम एज हो गई, मैक्सिमम एज हो गई, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, है ना? इसके अलावा लेट्स से उसके पास एक लिस्ट हो सकती है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, और ये हमारी हो सकती है इंटरेस्ट की, राइट? उसे जो प्रोफाइल्स में इंटरेस्ट है उनका इंटरेस्ट किस किस चीज़ों में होना चाहिए, राइट? से एक बंदा है जिसको कोडिंग करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं उन्हीं लोगों से मिलूं जिनको भी कोडिंग करने में मज़ा आता हो। तो ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वही बता रहा है। हम यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट भी ले सकते थे, ये वाला इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट, पर हमने इसको सिर्फ इसके लिए एक्सक्लूसिवली रख लिया कि वो यूज़र प्रोफाइल में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट है, नहीं तो ये वाली जो इंटरेस्ट है स्ट्रिंग्स में रखे हुए हैं हमने। हम दोनों चीज़ें भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमने ये किया। इसके अलावा लेट्स से उसके पास एक और स्ट्रिंग होगी, एक और लिस्ट होगी, लेट्स से इंटरेस्टेड इन। अब ये स्ट्रिंग नहीं होगी, ये हम रख सकते हैं यहाँ पे इसको जेंडर का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो ये बताएगा कि यूज़र किस किस जेंडर्स में इंटरेस्टेड है, यानी कि इसके पास यूज़र प्रेफरेंसेस के पास भी जेंडर का एक रेफरेंस हो गया, है ना? और मुझे लगता है ये इतना काफ़ी है। इसके अलावा ठीक है, हम इसमें बस कुछ बचे हुआ गेटर्स एंड सेटर्स रख सकते हैं, G&S रख देता हूँ मैं अभी, गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है? तो ये यूज़र की प्रेफरेंस हो गई। हमने क्या क्या रखा है यूज़र की प्रेफरेंस में? हमने मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, कि उसको जो प्रोफाइल्स में इंटरेस्ट है उनकी मिनिमम मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, उनका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, और उसका वो कौन कौन से जेंडर में इंटरेस्टेड है, राइट? और बाकी तो गेटर्स एंड सेटर्स आ गए। अब इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कि यूज़र ऑल्सो हैज़ अ यूज़र प्रोफाइल।
ठीक है। अब अगेन ये वाला भी जो हैज़ अ रिलेशनशिप है, ये भी आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि प्रेफरेंसेस भी अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तो हमने ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन बना लिया, ठीक है। तो यूज़र के पास अब क्या क्या आ गया, उसके पास खुद का एक ऑब्जर्वेबल आ गया, ऑब्जर्वर आ गया, सॉरी, यूज़र आईडी आ गई, उसकी प्रोफाइल आ गई और उसकी प्रेफरेंसेज आ गई। तो अभी तक हमारा डिज़ाइन जो दिख रहा है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं हम यूज़र में और क्या क्या चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक बार अपने रिक्वायरमेंट्स पे वापस चलते हैं, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमने इस वाला पार्ट को तो हैंडल कर लिया कि यूज़र गेट नोटिफाइड व्हेन देयर इज़ अ मैच, मतलब पूरी तरह से हैंडल नहीं किया पर हमने एक नोटिफिकेशन सर्विस तो बना ली कि नोटिफिकेशन जाएगी कैसे, राइट। उसके अलावा हमने उसकी प्रोफाइल बना ली, उसकी प्रेफरेंसेस बना लिए, तो अपनी सेटअप प्रोफाइल कर सकता है, अपने प्रेफरेंसेस को सेटअप कर सकता है, और ये भी हमने कर लिया था। हाँ, ठीक है। अब हम करते हैं कि यूज़र जो है ना लेफ्ट राइट को स्वाइप भी कर सकता है, राइट, किसी भी प्रोफाइल को लेफ्ट राइट स्वाइप कर सकता है। तो उससे रिलेटेड चीज़ें लिख देते हैं। तो उससे रिलेटेड हम चीज़ें लिखते हैं अपने यूज़र वाले क्लास में, ठीक है। तो यूज़र के पास क्या होता होगा ना, लेट्स एक हिस्ट्री मेंटेन रखता होगा यूज़र कि उसने किन किन लोगों को लेफ्ट स्वाइप किया, किन किन लोगों को राइट स्वाइप किया, ठीक है। तो वो हिस्ट्री हम कहाँ मेंटेन कर सकते हैं, हम एक मैप बना सकते हैं, सॉरी, हम एक मैप बना सकते हैं, लेट्स से ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्वाइप हिस्ट्री, जहाँ पे जो स्वाइप हिस्ट्री है ना वो खुद एक इनम हो सकता है, ठीक है। और इसको हम लेट से नाम देते हैं सिर्फ हिस्ट्री, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग कॉमा स्वाइप हिस्ट्री है, स्ट्रिंग में आपको पता ही है हम डाल सकते हैं यूज़र की आईडी कि कौन से यूज़र को उसने कौन सा स्वाइप किया है, लेफ्ट किया है या राइट किया है, ठीक है। तो क्योंकि स्वाइप हिस्ट्री के बारे में हमने बात की तो हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, लेट से हम उसको बनाते हैं यहाँ स्वाइप हिस्ट्री, ठीक है। ये अगेन हमारा एक हो जाएगा इनम, स्वाइप हिस्ट्री नहीं, चलो स्वाइप हिस्ट्री ही नाम रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इनम हो जाएगा, इसको हम रख लेते हैं लेफ्ट कॉमा राइट, दो ही तरह के स्वाइप हो सकते हैं तो हमने इसको लेफ्ट या राइट स्वाइप रख लिया, इनम। अगेन मेरे को स्वाइप हिस्ट्री पूरा नाम ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम सिंपल स्वाइप रखते हैं, राइट। हिस्ट्री तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं, तो हम इसका नाम रखते हैं स्वाइप, ठीक है। तो इसके पास जो ऑब्जेक्ट है वो स्वाइप हिस्ट्री का नहीं है, इसके पास स्ट्रिंग कॉमा स्वाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है हिस्ट्री, कूल। तो ये भी एक रिलेशनशिप हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो इट हैज़ अ स्वाइप हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी तक हमारे ये सब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं, राइट। अब हमने कहा हमारे पास स्वाइप है तो स्वाइप हिस्ट्री भी आ गई, और इसके अलावा हमारे पास एक मेथड होना चाहिए स्वाइप, ठीक है। हमारे पास एक मेथड होना चाहिए स्वाइप, जो क्या लेगा, जो एक यूज़र की आईडी लेगा कि कौन से यूज़र को इसने स्वाइप किया और कौन सा स्वाइप किया, यानी कि स्वाइप का एक ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको डिफाइन कर देगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधा हिस्ट्री में सेव भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि यूज़र ने लेफ्ट स्वाइप किया या राइट स्वाइप किया है, ठीक है। तो यहाँ से यूज़र स्वाइपिंग वाले पार्ट को भी हैंडल कर लेगा, राइट। तो इसके अलावा और कौन कौन से मेथड हम रख सकते हैं अपनी यूज़र प्रोफाइल में, तो लेट से इसके अलावा हम बहुत बेसिक मेथड्स रखते हैं जो हमारे लेट से बूलियन मेथड्स होते हैं, लेट से इज़ इंटरेस्टेड इन, तो हम यहाँ पे लेट से कोई यूज़र आईडी पास कर देंगे और हम चेक कर लेंगे कि वो उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। कैसे चेक कर सकते हैं, अगेन हम इसकी हिस्ट्री वाले ऑब्जेक्ट को, सॉरी हिस्ट्री वाले मैप में चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर यूज़र आईडी में यूज़र इंटरेस्टेड है या नहीं है, राइट। जैसे कि हम और मेथड क्या क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं हैज़ लाइक्ड, तो हम यहाँ पे एक यूज़र आईडी देंगे कि उसने उसको लाइक किया या नहीं है। ऐसे ही हैज़ डिसलाइक्ड, ये सब हमारे मेथड्स काम आ सकते हैं। हम यहाँ पे भी यूज़र आईडी दे देंगे कि उसने उसको लाइक डिसलाइक किया है या नहीं किया है। हैज़ इंटरेक्टेड विद, यूज़र आईडी देंगे उसने इसके साथ इंटरेक्ट किया है नहीं किया है। तो आप समझ गए, ये सब तो बेसिक बूलियन मेथड्स हैं, इनको हम कोड में रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ देते हैं और ये सब हमारे काम आ सकते हैं जस्ट चेक करने के लिए कि एक यूज़र का दूसरे यूज़र के साथ क्या रिलेशन है, क्या वो उसको लाइक करता है, क्या उसको डिसलाइक किया हुआ है, क्या उसने कभी उसके साथ बातचीत की है। तो हम उसके लिए बूलियन वेरिएबल्स रख लेते हैं जो कि हम ईजिली उसके हिस्ट्री से निकाल करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ यूएमएल में उसको नहीं रख रहा, हम उसको कोड में देख लेंगे, राइट। तो अभी तक हमारा ये पूरी की पूरी हायरार्की बन के सामने आई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने पूरी की पूरी नोटिफिकेशन वाला पार्ट बनाया, हमने एक यूज़र बनाया, हमने उसके इंटरेस्ट, जेंडर, यूज़र प्रेफरेंस, यूज़र प्रोफाइल, लोकेशन और उसके स्वाइप का इनम बना लिया, राइट। चलो अब हम एक बार दोबारा से अपनी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और देखते हैं हमारा क्या क्या पार्ट हो गया और क्या क्या मिसिंग है, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने कहा यूज़र कैन लेफ्ट राइट स्वाइप कर सकता है अपनी प्रोफाइल पे, वो उसके बाद हमने उसका फीचर बना ही लिया।
हिज और हर ओन प्रोफाइल को सेट कर सकता है, वो भी हमने बना लिया। प्रेफरेंसेस को सेट कर सकता है, वो भी बना लिया। अब हमको बना सकते हैं हम कि वो मैच कैसे करेगा और चैट रूम में बातचीत कैसे करेगा। मैच होने के बाद बेसिकली चैट रूम में बातचीत कैसे करेगा, इसको हम जरा बाद में बनाते हैं। अभी और जो यूजर रिलेटेड है वो देखते हैं। यूजर कैन सी ऑल द प्रोफाइल्स नियर देयर लोकेशन, नियर बाय कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रेटेजी। ठीक, तो हमें क्या करना है कि बेसिकली यूजर जब अपनी प्रोफाइल ओपन करे तो उसे वो कौन सा वो सारी प्रोफाइल्स दिखे जो भी उसके लोकेशंस के आसपास है। लेट्स से हमने रखा है 5 किलोमीटर का रेडियस, तो जितनी भी प्रोफाइल्स 5 किलोमीटर के रेडियस के आसपास हैं उसको वो सब प्रोफाइल्स दिखे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने हमारे पास लोकेशन का ऑब्जेक्ट तो है ही, हमने एक लोकेशन बना रखा है। हम एक काम करते हैं, हम बनाते हैं एक लोकेशन सर्विस को। ठीक है, तो हम यहाँ बनाते हैं उसको जिसका नाम है लोकेशन सर्विस। अब लोकेशन सर्विस क्या करेगी, अगेन लोकेशन सर्विस का काम होगा यही वाला मेथड कॉल करना कि वो क्या करेगा, एक यूज़र के आसपास की प्रोफाइल्स को निकाल के लेके आएगा। ठीक है, तो हम पहले एक चीज़ कर लेते हैं कि लोकेशन सर्विस हैज़ लोकेशन, ऑब्वियसली 1 to many लोकेशंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके पास मेथड कौन सा हो सकता है। तो देखो लोकेशन सर्विस के पास जो मेथड हो सकता है उसका नाम हो सकता है लेट्स से फाइंड नियर बाय यूजर्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी के लिए नियर बाय यूज़र्स को लेकर के आएगा। तो वो क्या क्या ले लेगा, लेट्स से वो ले लेगा एक लोकेशन LOC। ठीक है, वो ले लेगा एक मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, और वो क्या क्या ले लेगा, और वो लिस्ट ऑफ ऑल यूज़र ले लेगा। तो हम लेट्स से वेक्टर ऑफ कह लेते हैं ऑल यूज़र्स, वो ये भी ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है क्योंकि डिफाइन करने का काम किसी और का होगा। किसका होगा, वो स्ट्रेटेजीज का होगा जो हमें इंट्रोड्यूस करनी है अभी, राइट। तो अभी आप समझो कि फाइंड नियर बाय यूजर क्या करता होगा, वो एक लोकेशन लेता होगा, यानी कि इसके पास एक ये वाला हैज़ रिलेशनशिप तो है ही, राइट। अब लोकेशन के पास अपना खुद का लैट और लॉन्गिट्यूड होता ही है ना। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल के देखता होगा कि इस मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए लेट्स से ये है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर कितने सारे यूज़र्स हैं उस एरिया में, क्योंकि इसके पास लिस्ट ऑफ ऑल यूज़र्स भी है। ठीक है, तो जितने भी हमारी एप्लीकेशन में यूज़र्स हैं वो सब लोकेशन सर्विस के पास उसके पास एक्सेसिबल है, राइट। तो वो देखता होगा कि एक पर्टिकुलर दायरे में लेट्स से 5 किलोमीटर के दायरे में कितने यूज़र्स एग्जिस्ट करते हैं, और 5 किलोमीटर का दायरा किससे, इस लोकेशन से। ठीक है, सिंपल। यही हमने कि हम नियर बाय स्टोर्स अपने इन्वेंटरी मैनेजर में भी निकाल रहे थे, तो कुछ सिमिलर तरह की फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फाइंड नियर बाय यूजर्स निकाल के लेके आ रहे हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन जो हमने पास की है पैरामीटर में, एक मैक्सिमम डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस तक हमें यूज़र चाहिए, और सारे लिस्ट ऑफ यूज़र्स। तो क्योंकि यहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ यूज़र्स की बात की गई है तो यहाँ पे एक हैज़ अ रिलेशनशिप ये वाला भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि लोकेशन सर्विस के पास यूज़र का एक्सेस होना चाहिए। तो हमारी हायरार्की कुछ इस तरह की दिखने लगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने कहा था ये जो हमारे रिक्वायरमेंट्स में ही मेंशन था कि ये जो यूज़र है ना कैन सी द प्रोफाइल ऑफ नियर बाय लोकेशन एंड नियर बाय कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रैटेजी, है ना। तो उसकी स्ट्रैटेजीज भी बनानी पड़ेंगी हमें को। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न अपना। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे एक नियर बाय स्ट्रैटेजी नाम का एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं हम स्ट्रैट। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे हम वो स्ट्रैटेजी बना लेते हैं नियर बाय स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसके पास एक ही मेथड होगा यही वाला, इसका नाम होगा फाइंड नियर बाय यूज़र। फाइंड लेट्स से नियर बाय यूज़र, ये भी वो सेम चीज़ें ही लेता होगा, लोकेशन लेता होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस लेता होगा, और क्या लेता होगा, लिस्ट ऑफ यूज़र्स लेता होगा, और यहाँ पे इसको सिर्फ डिक्लेयर करता होगा। और हमारे पास अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी होंगी इसमें। एक तो हो जाएगा हमारा बेसिक लेट्स से नियर बाय, ये सबसे बेसिक का नाम मतलब इसका क्या है कि सिंपल क्या करता है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करता है या कोई फॉर्मूला यूज़ करता है जो एक लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के लिए नियर बाय यूज़र दिखा देता है। इसके अलावा अभी हम यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करें, पर कल को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि हमें सारे यूज़र नहीं दिखाने, कुछ यूज़र्स ब्लॉक्ड है फॉर अ स्पेसिफिक यूज़र, राइट, या फिर कुछ और लोकेशन स्पेसिफिक चीज़ें हमें उसमें और वैलिडेशंस लगानी पड़े, तो वो सब अभी हम यहाँ नहीं कर रहे। अब मान के चलो हमारे पास एक ही स्ट्रेटेजी है, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी वो मेथड आ जाएगा विच इज़ फाइंड नियर बाय यूज़र। ठीक है, और यही सब पैरामीटर वो ले लेगा, आपको पता है ये लोकेशन, मैक्सिमम डिस्टेंस और हमारे लिस्ट ऑफ यूज़र्स, और यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, और लोकेशन सर्विस हैज़ अ नोटिफिकेशन स्ट्रेटेजी, सॉरी नियर बाय स्ट्रेटेजी, और आपको पता ही लगे क्या होगा, ये फाइंड नियर बाय यूज़र्स में क्या करता होगा, अपनी रिक्वेस्ट को डेलीगेट करता होगा, यानी कि स्ट्रेटेजी डॉट फाइंड नियर बाय यूज़र कॉल कर देता होगा। अब इस स्ट्रेटेजी के लिए हम यहाँ पे एक मेथड बना सकते थे, लेट से बना भी देते हैं, लेट से इसका एक मेथड और रख लेते हैं यहाँ पे सेट स्ट्रेटेजी, जो कि आपको पता लगी गया होगा, एक स्ट्रेटेजी लेता होगा
और उसको इस वाले स्ट्रेटेजी में सेट कर देता होगा, राइट, एक सेटर की तरह। तो ये भी हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो अभी तक हमारी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है। और हम देखते हैं हमने कौन कौन सी चीज़ों को कर लिया है। तो देखो, हमने लेफ्ट राइट स्वाइप कर ही लिया था, प्रोफाइल प्रेफरेंस भी कर लिया था, ये चैट रूम वाला भी रह गया है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी कर लिया कि हम प्रोफाइल्स को सेट कर सकते हैं और नियर बाय लोकेशंस को देख सकते हैं। हमारे पास नियर बाय स्ट्रेटेजीज हैं, राइट, लोकेशन स्ट्रेटेजीज वगैरह है हमारे पास। उसके अलावा हमने कहा था कि हमने ये नोटिफिकेशन वाला पार्ट भी कर लिया है। तो एक तो रह गया कि हम एक अपना मैच, एक चैट रूम वाला पार्ट बनाएं, और एक हमें बनाना है मैचिंग एल्गोरिथम्स। तो यूजर मैचिंग शुड बी बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स एंड स्कोर्स लाइक इंटरेस्ट मैच, लोकेशन मैच, एसेट्रा। तो पहले हम इस पे काम करते हैं और लास्ट में काम करेंगे अपने चैट रूम पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना हमारे पास अलग अलग तरह के मैचिंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, नॉट स्ट्रेटेजीज बल्कि मैचिंग करने के तरीके होने चाहिए, मैचिंग एल्गोरिथम्स होने चाहिए, ठीक है। हम हो सकता है लोकेशन के बेसिस पे मैच करें, इंटरेस्ट के बेसिस पे मैच करें, या बेसिक डिटेल्स के बेसिस पे मैच करें और सबका एक स्कोर निकालें, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देखो, पहले एक बार ना एक टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये कैसे करने वाले हैं। तो हमारे पास देखो दो तरीके हैं, या तो हम अपना बेसिक जो स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न हम जैसे यूज़ करते हैं हम वो यूज़ करें कि हम एक मैचर नाम का लेट से एक स्ट्रेटेजी बनाएं, उसमें लेट से होगा फाइंड मैच, ठीक है। और लेट से वो दो यूज़र आईडी लेता होगा, यूज़र 1 यूज़र 2, और उनके बीच में एक मैच निकालता होगा। और हमारे पास कंक्रीट मैचिंग स्ट्रेटेजीज हो सकती होंगी, जैसे कि आपको पता ही है, हम कर सकते हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे मैच कर सकते हैं, ठीक है। हम लोकेशन के बेसिस पे मैच कर सकते हैं, हम और भी कई तरीकों के बेसिस पे मैच कर सकते हैं लेट से, ठीक है। और ये सब आपको पता ही है, फाइंड मैच को ओवरराइड करते होंगे अपनी अपनी तरह, राइट। तो ये भी करता होगा। अब एक तो हमारे पास हो गया ये वाला तरीका जो हम आज तक करते हुए आए थे, ठीक है। पर जनरली ये जो डेटिंग एप्लीकेशंस होती है ना, इसमें आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बेसिस पे मैच नहीं करते, लेकिन आजकल क्या होता है, आप एक कॉम्प्लिकेटेड स्कोर्स निकालते हो। मतलब जैसे आपने क्या किया कि सबसे पहले मैच किया लोकेशन के बेसिस पे, अगर उनकी लोकेशन मिल रही है वेल एंड गुड, फिर हम सेकंड टाइम पे जाएंगे और लेट से मैच करेंगे उनके इंटरेस्ट कितने मिलते हैं और उसका एक स्कोर आएगा। अब ऑब्वियसली स्कोर वेरी कर सकता है 100% से 0% तक, कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं मिला और हो सकता है आपका सारे इंटरेस्ट मिल जाए, तो उसकी एक रेंज होगी। तो लेट सपोज हम एक बीच की रेंज मान लेते हैं 30-40% की, है ना। उसके बाद लेट से मैच करेंगे किसी और चीज़ पे, लेट से प्रेफरेंसेस पे, कि दोनों के प्रेफरेंसेस क्या क्या है, राइट। और इन तीनों का जो फाइनल स्कोर आएगा हम उसको निकाल लेंगे। लेट से स्कोर आया आउट ऑफ 100, हमारे पास स्कोर आया 90, तो विच इज़ अ वेरी गुड मैच, ठीक है। और किसी और यूज़र के साथ स्कोर आया 70, किसी और के साथ स्कोर आया 50, तो हम उसको सारे जो भी उसके मैच में दिखाएंगे, जो भी उसके लिस्ट में दिखाएंगे किस किसके साथ वो मैच हुआ है, तो हम साथ पे उसको स्कोर भी दिखा सकते हैं कि इस यूज़र के साथ तेरा 90 का मैच है, इसके साथ 70 का मैच है, इसके साथ 50 का मैच है। तो उसको पता होगा कि किसके साथ जो मेरा मैच हुआ है ना कितनी इंटेंसिटी से हुआ है, राइट। तो उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है उसको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है ना। तो हम ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर ये इंप्लीमेंट करने के लिए ना हम सिंपल स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं कर सकते, हमें यूज़ करना पड़ेगा अपना COR, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन अपनी एक मास्टर क्लास बनाएंगे, बेसिकली एक बेस क्लास बनाएंगे मैचर, और हम अलग अलग सब क्लासेस भी बनाएंगे सेम तरीके से, लेट्स से लोकेशन मैच, इंटरेस्ट मैच या प्रेफरेंसेस मैच, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, हर मैच में ना एक दूसरे मैच का एक रेफरेंस ला करके दे देंगे, ठीक है। जैसे हमारा चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में होता है, जो कि आपको पता होगा। अगेन उसमें हम अपनी बेस क्लास में ही रेफरेंस स्टोर करा लेते हैं, इसमें हम चाइल्ड क्लास में रेफरेंस स्टोर करा रहे हैं, और वो भी हम एक हार्ड रेफरेंस देंगे। हार्ड रेफरेंस मतलब इसको हम इसके साथ टाइटली कपल कर देंगे, हम इसको ये नहीं रखेंगे डायनामिकली कल को ये इसके साथ भी मैच हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक लिस्ट में जाएगा कि पहले प्रेफरेंसेस मैच होंगे, फिर पहले लेट्स से लोकेशन मैच होगी, फिर प्रेफरेंसेस मैच होंगे और फिर इंटरेस्ट मैच होंगे। तो ये हमेशा सेम फ्लो में चलेगा। तो उस डिज़ाइन पैटर्न को भी हम यूज़ करें, थोड़ा सा उसको चेंज करके, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी अभी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और कोड में देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं अपना मैचर एल्गोरिथम। तो यहाँ पे मैंने लिखा नाम मैचर, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके पास एक ही मेथड होगा, लेट्स से कैलकुलेट स्कोर। ये दो यूज़र आईडी लेता होगा, लेट्स से यूज़र 1 ऐसे यूज़र 2, लेट्स से यूज़र आईडी दें, ठीक है। और उनके बीच में एक स्कोर निकालता होगा, ठीक है, डबल में रिटर्न करता होगा स्कोर की वैल्यू को। तो हमने क्या कहा था, हमारे पास अलग अलग तरह के मैचर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है लेट्स से लोकेशन मैचर, ठीक है। एक हो सकता है लेट्स से हमारा बेसिक डिटेल्स मैचर, और हमारा एक और हम लेट्स से इंटीग्रेट कर सकते हैं
इंटरेस्ट मैचर, ठीक है, तो हम इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट मैचर, ठीक है। तो तीनों के पास आपको पता ही है, हमारे पास सेम कैलकुलेट स्कोर का मेथड तो आ ही जाएगा, तो हम फटाफट से उसको बना लेते हैं। कैलकुलेट स्कोर U1 U2, ये इसको भी इंटीग्रेट करेगा, मतलब डिफाइन करेगा। सेम कैलकुलेट स्कोर यूज़र 1 कॉमा यूज़र 2, और इस पर भी आ जाएगा हमारा कैलकुलेट स्कोर यूज़र 1 कॉमा यूज़र 2, यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 तरह के मैचिंग एल्गोरिदम्स हो गए। तो देखो इनके बीच में रिलेशन कैसे हो सकता है कि लोकेशन मैचर इंटरेस्ट मैचर से लिंक होगा और इंटरेस्ट मैचर लेट से बेसिक डिटेल मैचिंग से लिंक होगा। तो इसको हम कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमने लोकेशन मैचर का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो अपना स्कोर पता है कैसे कैलकुलेट करेगा, वो अपना स्कोर खुद से निकालने से पहले इंटरेस्ट मैचर को कहेगा तू अपना स्कोर निकाल के ला। इंटरेस्ट मैचर कहेगा मैं खुद का स्कोर निकालने से पहले बेसिक डिटेल मैचर को बोलूंगा कि तू अपना स्कोर निकाल के ला, जस्ट लाइक रिकर्शन, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स यूजर 1 और यूजर 2 की आपस में बेसिक डिटेल्स को मैच करेगा, राइट, कि लेट से उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि उनकी बायो कितनी सेम है, उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स में एक दूसरे से इंटरेस्ट कितना है, हॉबीज वगैरह कितनी सेम है, ठीक है। तो ये सब वो बेसिक डिटेल्स मैचिंग एल्गोरिदम एक स्कोर निकाल के देगा। लेट से आउट ऑफ 100 इसने स्कोर निकाल के दिया 50, तो इसने 50 का स्कोर वापस किया इंटरेस्ट मैचिंग एल्गोरिदम को, फिर ये अपना इंटरेस्ट मैच करेगा और ये एक स्कोर निकाल के देगा। लेट्स से इसने स्कोर दिया 60 और फिर रिटर्न किया अपना लोकेशन मैचर को, फिर फाइनली ये अपना एक स्कोर निकाल के देगा आउट ऑफ 100, लेट्स से इसने दिया 70, और जो जितने भी अभी तक स्कोर आए थे 50 60 70, इनका एक एवरेज स्कोर जो भी रिटर्न होगा वो फाइनली वो रिटर्न कर देगा क्लाइंट को। क्लाइंट कौन होगा? जो भी इनको कॉल कर रहा होगा, ठीक है। तो इससे ना हम एक स्कोर मैचिंग एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में भी ना आप एक ही स्कोर पे डिपेंड नहीं करते, आप अलग अलग फैक्टर्स पे स्कोर निकालते हो, लोकेशन के बेसिस पे, बेसिक डिटेल्स के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे। और वहीं हमने क्या किया, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को थोड़ा सा ट्विक करके यूज़ किया और हमारा मैचिंग एल्गोरिदम रेडी हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, पता है क्या, कि ज़रूरी नहीं है आप हर बार लोकेशन मैचर दो। हो सकता है आप लोकेशन मैचर से नहीं, आप इंटरेस्ट मैचर से शुरू करना चाहते हो कि इंटरेस्ट कहेगा पहले बेसिक डिटेल्स को, बेसिक डिटेल्स अपना स्कोर निकालेगा, वो इंटरेस्ट को देगा और इंटरेस्ट क्लाइंट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है उतना बड़ा दे सकता हूँ, या जितना छोटा ऑब्जेक्ट हो सकता है छोटा दे सकता हूँ। बड़ा और छोटे का क्या मतलब है यहाँ पे, कि सबसे पहले आता है लोकेशन मैचर, उसके अंदर आता है इंटरेस्ट मैचर, और उसके अंदर आता है बेसिक डिटेल्स मैचर। तो या तो मैं लोकेशन दूंगा, फिर लोकेशन बेसिक डिटेल्स को बोलेगा, सॉरी इंटरेस्ट को बोलेगा, और इंटरेस्ट बेसिक डिटेल्स को बोलेगा, या फिर मैं सीधा ही सिर्फ इंटरेस्ट दे दूंगा और इंटरेस्ट सिर्फ बेसिक डिटेल्स को बोलेगा और बेसिक इंटरेस्ट को बोलेगा। अब यहाँ पे दिखने को ना आपको ये थोड़ा थोड़ा डेकोरेटर पैटर्न की तरह लग रहा होगा, बट ये डेकोरेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इंटेंट बहुत अलग है। हम इसको डायनामिकली अपडेट नहीं कर रहे और ना ही यहाँ पे डेकोरेटर का कोई UML दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंटेंट है वो COR वाला इंटेंट है, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ठीक है। तो अब जो मैंने कहा उसको इंटीग्रेट करते हैं, कि मैंने कहा ये जो लोकेशन मैचर, बेसिक डिटेल मैचर और इंटरेस्ट मैचर है, हम ज़रूरी नहीं है लोकेशन से ही स्टार्ट करें, हम इंटरेस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम या तो सिंपल बेसिक डिटेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्ट्री क्रिएट कर लेते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन एन इनम वो या तो लोकेशन मैचर का ऑब्जेक्ट देगा, बेसिक डिटेल्स का, या इंटरेस्ट मैचर का, ठीक है। तो फटाफट एक फैक्ट्री भी बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एक मैचर फैक्ट्री बना लेते हैं, लेट्स से मैचर फैक्ट्री, ठीक है। इसके पास लेट से एक ही मेथड होगा, उस मेथड का हम क्या नाम रखते हैं, क्रिएट मैचर, ठीक है। तो वो लेट से एक मैचर टाइप ले लेगा, लेट से TY, और उसके बेसिस पे एक मैचर रिटर्न कर देगा, यानी कि हैज अ मैचर। अब मैचर टाइप क्या होगा, अगेन ये हम इनम रख सकते हैं, मैचर टाइप। अब आप तो ये समझ ही गए होगे हम इनम कब बनाते हैं, उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, राइट। तो हम 3 तरह की इनम रख सकते हैं। एक तो हम रख सकते हैं लोकेशन, ये रिटर्न कर देगा लोकेशन मैचर का ऑब्जेक्ट। एक हम रख सकते हैं बेसिक, ये रिटर्न कर देगा बेसिक डिटेल्स मैचर का, या फिर इंटरेस्ट, और ये रिटर्न कर देगा हमारे इंटरेस्ट मैचर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैचर फैक्ट्री हैज़ मैचर टाइप, और मैचर टाइप हैज़ अ मेथड कॉल एज, मैचर फैक्ट्री हैज़ अ मेथड कॉल एज क्रिएट मैचर, जो एक मैचर क्रिएट करके दे देगा। तो अब ये हमारा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा, राइट। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से फीचर इंटीग्रेट हो गए और कौन सा रह गया है, ठीक है। तो देखो हमने, मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सारे फीचर इंटीग्रेट कर लिए एक्सेप्ट दिस फीचर, कि वंस देयर इज़ अ मैच दे कैन चैट इन अ चैट रूम। तो हमारा सिर्फ चैट रूम बनाना रह गया, तो फटाफट हम चैट रूम और मैसेजेस को बना लेते हैं और देखते हैं कि वो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम के साथ कैसे आपस में इंटीग्रेट होता है।
ठीक है, तो अभी तो हमारा सिस्टम ऐसा दिख रहा है। इसके अलावा एक हैज़ अ रिलेशनशिप रह गया था। हमने कहा था कैलकुलेट स्कोर के पास यूज़र 1 यूज़र 2 का रेफरेंस है, यानी कि कैलकुलेट स्कोर नामक मेथड के पास, यानी कि मैचर के पास, हमारे मैचर के पास एक हैज़ अ रिलेशनशिप होना चाहिए विद यूज़र ऑल्सो। ठीक है, अगेन डायग्राम बहुत गंदा बन रहा है, पर अगेन उसका हम क्लीन डायग्राम तो बाद में देख ही लेंगे। तो एक ये भी होना चाहिए। ठीक है, अब बस हमारा एक चैट रूम बनाना रह गया था, तो हम यहाँ बना लेते हैं चैट रूम को, जो हमारे पास जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो चैट रूम। अब एक चैट रूम क्या होता है? ठीक है, चैट रूम में दो यूज़र आपस में आके चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, उसकी एक आईडी रख लेंगे, चैट रूम आईडी, उसे हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब चैट रूम में दो यूज़र आपस में बात कर सकते हैं। अब चाहे तो हम उनको यूज़र 1 यूज़र 2 करके रख सकते हैं, पर लेट से कल को हम इसे और एक्सटेंड कर पाएँ कि मल्टीपल यूज़र्स आपस में ग्रुप में बात करें, राइट? तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी के लिए वेक्टर ऑफ लेट से स्ट्रिंग रख लेते हैं, लेट से यूज़र आईडीज़ या प्रेफर्ड यूज़र आईडीज़, जो भी बेसिकली, या पार्टिसिपेंट्स कह लो इनको, तो हम इसका नाम पार्टिसिपेंट आईडीज़ रख लेते हैं, PIDs। ठीक है, तो जो भी इस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी आईडीज़, तो एक तो हम ये स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, वेक्टर ऑफ मैसेज हो सकते हैं। मैसेज खुद एक क्लास है। ठीक है, तो हम देख लेंगे, उसका हम नाम रख लेते हैं मैसेजेस, कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे, है ना, उसमें मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, तो उनके प्रेफर्ड आईडीज़ रख ली, उस चैट रूम की हमने एक आईडी रख ली, राइट? उसके अलावा लेट्स से इसमें एक मेथड हो सकता है शो ऑल मैसेज, या राइट, या शो कंप्लीट चैट, कुछ भी इस तरह का हम कोई मेथड रख सकते हैं, जो क्या करेगा आपको पता ही है, इस पूरे के पूरे मैसेजेस के वेक्टर को एक्सटेंड करके रख देगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है, हम इसमें CRUD ऑपरेशन दे सकते हैं, जैसे कि लेट से ऐड मैसेज। ठीक है, तो हम कोई मैसेज ले लेंगे और इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। इसके अलावा आपको पता ही है, हम रिमूव मैसेज या डिलीट मैसेज का ऑप्शन दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब हमने चैट रूम बना लिया, तो हम एक मैसेज भी बना लेते हैं कि एक मैसेज ऑब्जेक्ट में क्या होता होगा। ठीक है, तो मैसेज में हम बहुत ही सिंपल 3 चीज़ें रखते हैं। लेट से हम रखते हैं सेंडर की आईडी, किसने मैसेज भेजा। ठीक है, उसका रख लेते हैं कंटेंट क्या है, स्ट्रिंग कंटेंट, और लेट से रख लेते हैं टाइम, किस टाइम वो मैसेज भेजा गया। अब हमें पता ही है कि चैट रूम हैज़ 1 to many मैसेजेस, तो एक ये रिलेशनशिप हो गया, और हमारा चैट रूम भी बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हमारा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, अगर हम इसको अच्छे से जूम आउट कर दें, सॉरी, कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर हमने सारे के सारे वो फीचर्स इंटीग्रेट ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी। अब अगेन हमारा एक ही क्लास रह गई है, जो हमेशा हम एक ऑर्केस्ट्रेटर क्लास बनाते ही हैं। ठीक है, जिसका नाम हो सकता है हमारी डेटिंग ऐप। अब इसको आप कुछ स्पेसिफिक नाम भी रख सकते हो, आप इसका नाम टिंडर रख सकते हो, बम्बल रख सकते हो, हिंज रख सकते हो, या आप जो भी नाम चाहे वो रख सकते हो। ठीक है, मैंने इसका एक जेनरिक नाम रख लिया डेटिंग ऐप। और अगेन क्योंकि हमारी ऑर्केस्ट्रेटर क्लास है, तो इसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसके पास ऑब्वियसली बहुत सारे चैट रूम्स होंगे, तो 1 to many चैट रूम्स। इसके पास बहुत सारे यूज़र्स होंगे, यानी कि 1 to many यूज़र्स, और ये बहुत सारे ऑपरेशंस करता होगा। यहीं से बेसिकली हम क्या करते होंगे, स्वाइप का ऑपरेशन करते होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होगा स्वाइप, ये यूज़र आईडी लेता होगा, स्वाइप टाइप लेता होगा, राइट, और स्वाइप का एक्शन परफॉर्म कराता होगा। इसमें हमारे वो सारे मेथड्स होंगे जो बेसिकली हम चाहते हैं इस पूरे सब सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक जेनरिक मेथड सिर्फ स्वाइप रख लेते हैं, बाद में कोड में देखेंगे कि हमें कौन कौन से मेथड की ज़रूरत है। तो ये है पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, UML डायग्राम। फटाफट एक बार इसका क्लीन डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो, ये है पूरा का पूरा आर्किटेक्चर। अब मैंने इसको एकदम क्लीनली बनाया, आई होप आपको ये बेटर लगा होगा दिखने में। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा ये हमारा नोटिफिकेशन सर्विस हो गया, नोटिफिकेशन भेजने के लिए। ठीक है, हमारे पास ये यूज़र क्लास हो गई, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके पास एक ऑब्जर्वर है, उसके पास एक प्रेफरेंस की लिस्ट है, उसके पास यूज़र की प्रोफाइल है, ठीक है, लोकेशन है, और यूज़र प्रोफाइल के पास क्या है, यूज़र प्रोफाइल के पास इंटरेस्ट है, जेंडर है, वगैरह वगैरह। अब लोकेशन हमारा जुड़ा हुआ है लोकेशन सर्विस से। हमारे पास अलग अलग लोकेशन स्ट्रेटजी हो गई, एक बेसिक हमने बना ली बेसिक लोकेशन स्ट्रेटजी, और भी हम इसमें कई तरह की स्ट्रेटजीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। फिर ये रहा हमारा मैचर एल्गोरिथम यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग मैचर एल्गोरिथम्स हैं। हमारे पास एक इंटरेस्ट बेस्ड मैचर, बेसिक मैचर, लोकेशन मैचर, ये तीनों हो गए। हमने एक मैचर फैक्ट्री बना ली और अपना मैचर टाइप बना लिया। ठीक है, और यहाँ हमारा चैट रूम और मैसेजेस आ गए। तो ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर हमने बनाया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ये एप्लीकेशन जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ईजिली आपको समझ भी आई होगी और इसको बनाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब फटाफट से इस पूरे का डायग्राम का कोड देखते हैं और इसे कंक्लूड करते हैं। ठीक है,
तो देखो ये है इसका पूरा का पूरा कोड यहाँ से यहाँ तक। अगेन मैंने इस पूरे के पूरे कोड को अपनी एक ही फाइल में लिखा है, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि अलग अलग फाइल्स में गो थ्रू करने में। आप चाहो तो जब आप इस कोड को रीड करो, गो थ्रू करो, तो आप इसको अलग अलग मॉड्यूलराइज कर सकते हो। इनफैक्ट मॉड्यूलर कोड हमेशा बेटर होता है, वो एक प्रोडक्शन टाइप एप्लीकेशन होता है। जब भी आप एक प्रोजेक्ट भी बनाओगे ना, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आपका कोड मॉड्यूलर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए जब आप इसमें कोई फीचर्स इंटीग्रेट करोगे तो बना सकते हो। अब एक बार कोड गो थ्रू कर लेते हैं, बहुत सिंपल कोड है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना ऑब्जर्वर देख लेते हैं, नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर। उसमें हमने कहा था एक ही मेथड है अपडेट, जिसके पास मैसेज एक पैरामीटर है और ये हमने वर्चुअल बना रखा है। अगेन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप पूरा का पूरा जो यूएमएल डायग्राम है वो गिटहब से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अपने साथ रखो जब मैं एक कोड गो थ्रू कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें बेटर समझ आए। क्योंकि कोड में कुछ खास है ही नहीं, जो भी हमने अभी तक बात की है वही हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अब हम अपना एक कंक्रीट ऑब्जर्वर बना रहे हैं, जिसका नाम था यूजर नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर, यूएमएल में हमने बनाया था। जिसके पास क्या होगा, एक अपडेट मेथड होगा। उसका अपडेट मेथड क्या करता होगा, सिंपल प्रिंट कर देता होगा नोटिफिकेशन फॉर यूजर और ये मैसेज जो भी उसको नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। अब हम अपना ऑब्जर्वेबल बना लेते हैं, विच इज नोटिफिकेशन सर्विस। हमने क्या कहा था, हम यहाँ पे मैप रखेंगे स्ट्रिंग और नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर्स का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैप रख लिया। अगेन एक ही सिंगलटन क्लास भी है, तो इसके पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है और हमारे पास एक गेट इंस्टेंस नाम का मेथड है, ठीक है। हम वही जो बेसिक मेथड होते हैं ऐड, रिमूव और नोटिफाई वाला, तो यहाँ पे उसके जगह हमने रख दिया रजिस्टर ऑब्जर्वर। वो एक यूज़र आईडी लेता है और एक ऑब्जर्वर लेता है, उसको इस मैप में ऐड कर लेता है। सेम रिमूव ऑब्जर्वर, वो बस एक यूज़र आईडी लेता है और इस मैप से उसे रिमूव कर देता है। ऐसे हमारे पास दो नोटिफाई के मेथड थे, एक था नोटिफाई यूज़र, एक था नोटिफाई ऑल। नोटिफाई यूज़र क्या करेगा, एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी को, एक मैसेज को नोटिफाई करेगा। कैसे, आपको पता ही है, वो मैप में उसे फाइंड करेगा और उसका अपडेट मेथड कॉल कर देगा। और नोटिफाई ऑल तो सिंपल ही था, वो एक मैसेज लेगा और इस लिस्ट में जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उन सबको अपडेट मेथड कॉल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब अपनी बेसिक मॉडल देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने जेंडर का अपना इनम बना लिया। यहाँ पे मैंने मेल, फीमेल, नॉन बाइनरी, अदर ये सब वगैरह रखा है और इसको हम बाद में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बना लेते हैं अपनी एक लोकेशन क्लास। लोकेशन मैंने क्या कहा था, दो चीज़ें होंगी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये हमने उसका कंस्ट्रक्टर वगैरह बना लिए अलग अलग और ये उसके गेटर्स एंड सेटर्स हो गए, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंगली मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो हमारा मेथड था ना डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, वो क्या करता था, एक और लोकेशन लेता था और उस लोकेशन का इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से जो यहाँ पे अभी हमने पास किए होंगे उससे उनके बीच में डिस्टेंस निकालता है किलोमीटर में। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है ना, अगर हम बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ ना करें तो एक्चुअली जो फॉर्मूला यूज़ है वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, हैवर्साइन फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी फार्मूला को यूज़ किया हुआ है। ये बहुत सिंपल है, ये आपको कहीं भी इंटरनेट में मिल जाएगा। ये क्या करता है, अर्थ का रेडियस लेता है, उसके हिसाब से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करता है और फिर कुछ कुछ चीज़ें कर करके ये एक जो डिस्टेंस निकालता है वो किलोमीटर्स में निकालता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, राइट। ये तो कॉपीड फॉर्मूला है और अगेन एक बिजनेस लॉजिक है। तो मुझे बस ये चाहिए था कि यहाँ पे जो भी एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे पास हो, बेसिकली इस लोकेशन में आए और यहाँ पे जो इसके अपना खुद का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो, उनके बीच में एक्चुअली किलोमीटर्स में डिस्टेंस निकाल सकूँ, राइट। तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब अपने आगे की क्लासेस में चलते हैं। एक तो हमने बनाई थी अपनी इंटरेस्ट क्लास। ये देखो, ये वो छोटी छोटी क्लासेस हैं जो हम अगर स्टार्टिंग में बनाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता हम क्यों बना रहे हैं। हम इंटरेस्ट बनाते हैं, हमें मतलब समझ ही नहीं आ पाता कि हम ये बनाएं क्यों, ये बनाएं या ना बनाएं। तो जब आप जैसे मान लो एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, आपको कभी नहीं पता लगता कि आपको एक इंटरेस्ट क्लास अलग चाहिए होगी, एक जेंडर क्लास अलग चाहिए होगी, एक लोकेशन क्लास अलग चाहिए होगी। ये आपको पता है कब पता लगता है, जब आप यूजर की क्लास बनाने लगते हैं कि यार हाँ मैं इसको भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, मैं इसको भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। इसीलिए इस क्वेश्चन में ना हमने बॉटम अप अप्रोच की जगह टॉप डाउन अप्रोच को प्रेफर किया। अब आपको समझ आया होगा क्यों टॉप डाउन लिया हमने। अगर हम बॉटम अप बनाते ना तो हम कभी इतने सारे ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते। हम पता है क्या कोशिश करते, हम हर चीज स्ट्रिंग्स में बना देते। हम कहते हैं लोकेशन भी स्ट्रिंग है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल दो, जेंडर भी एक स्ट्रिंग है, मेल फीमेल डाल दो, समझ रहे हो। तो हम हर चीज स्ट्रिंग के फॉर्म में बनाते। लेकिन जब हम इसको टॉप डाउन अप्रोच में बनाने लगे तो हमें समझ आया नहीं यार, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो हम बाद में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिनमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बहुत बनेंगे, हमेशा प्रेफर करो टॉप डाउन अप्रोच। बाकी ये प्रैक्टिस के साथ भी आ जाएगा, आपको पता भी लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस में कौन सी अप्रोच सूट करती है, ठीक है। तो अपनी इंटरेस्ट क्लास देख लेते हैं। हमने इंटरेस्ट में बस क्या रखा था, नेम और कैटेगरी रखी थी। तो ये उसके बेसिक गेटर्स एंड सेटर्स हो गए, ठीक है। कोड बहुत बेसिक है यहाँ का। अब हमने देखो अपनी प्रेफरेंस क्लास में क्या क्या रखा था, हमने रखा था ऑल द लिस्ट ऑफ जेंडर्स जिसमें वो इंटरेस्टेड है, मिनिमम एज, मैक्सिमम डिस्टेंस और हमारे इंटरेस्ट की स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये हमने प्रेफरेंसेस में रखा था। ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया और ये हमारे कुछ गेटर सेटर्स हो गए भाई, ऐड, रिमूव, सेट, ऐड, रिमूव वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत बेसिक बेसिक गेटर सेटर्स हैं ये सब। अब हम देख लेते हैं अपनी मैसेज क्लास। हमारे पास कुछ नहीं, एक सेंडर की आईडी है, एक कंटेंट है और एक टाइम स्टैम्प है। अब यहाँ पे मैं इसको अगेंस्ट स्ट्रिंग में रख सकता था, पर मैंने C++ का टाइम अंडरस्कोर टी यूज़ किया। अगर आप जावा से आते हो आप इपॉक्स यूज़ कर सकते हो, राइट, या फिर आप डेट टाइम का ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये मैसेज हो गया।
अगेन मैसेज में भी अपने बेसिक गेटर सेटर्स हैं, सेंडर आईडी, गेट कंटेंट वगैरह, और एक है इसमें मैंने जो रखा है गेट फॉर्मेटेड टाइम। ये कुछ नहीं कर रहा, ये टाइम को फॉर्मेट इस फॉर्म में देगा, ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकंड्स, बस कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने में, दिखने में अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इस मेथड को लिया है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब हम अपना एक चैट रूम क्रिएट कर लेते हैं। चैट रूम में हम उसकी आईडी होगी, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट होगी जो उसमें है, और मैसेजेस की लिस्ट होगी, राइट। और हमारे पास उसमें कुछ मैसेज हो सकते हैं, कुछ मेथड हो सकते हैं, जैसे कि ऐड मैसेज, ये मैसेज को ऐड कर देगा, सेंडर की आईडी लेगा, कंटेंट लेगा और मैसेज की लिस्ट में उसे ऐड कर देगा। ठीक है, हैज़ पार्टिसिपेंट बताएगा पार्टिसिपेंट है या नहीं है, वगैरह वगैरह। गेट मैसेजेस है, गेट पार्टिसिपेंट है, बेसिक मेथड। फाइनली जो काम का एक मेथड है इसमें, वो है ये हमारा डिस्प्ले चैट, जो पूरी की पूरी चैट रूम को कंसोल पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, लूप थ्रू करके उस मैसेजेस के लिस्ट में। अब हम चलते हैं अपने प्रोफाइल सेक्शन में। हमारे पास यूज़र प्रोफाइल है, उसमें यूज़र का नाम, एज, जेंडर, बायो, फोटोज़ है, इंटरेस्ट है और उसकी लोकेशन है। ठीक है, और बाकी ये सब तो उसके गेटर सेटर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो रिमूव इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। अब हम चलते हैं अपने नीचे, यहाँ पे भी एक डिस्प्ले मेथड है जो पूरी की पूरी यूज़र की देखो प्रोफाइल डिस्प्ले करा रहा है। पहले उसका नेम, एज और जेंडर डिस्प्ले कराएगा, फिर उसकी बायो डिस्प्ले करा रहा है, उसकी सारी फोटोज़ डिस्प्ले कराएगा, उसके इंटरेस्ट डिस्प्ले कराएगा, लोकेशन डिस्प्ले कराएगा, वगैरह वगैरह। अब कुछ स्वाइप एक्शंस जो हमारा इनम था वो देख लेते हैं। हमारे दो ही स्वाइप थे, लेफ्ट और राइट। हमारी फिर एक मेन जो यूज़र क्लास थी जिसमें सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड थी, हमने वो बना ली। हमारे पास उसकी यूज़र की आईडी आ गई, यूज़र की प्रोफाइल आ गई, यूज़र का प्रेफरेंस आ गया। ठीक है, यूज़र की स्वाइप हिस्ट्री आ गई जिसमें यूज़र की आईडी और स्वाइप एक्शन रख लेंगे, यूज़र आईडी कॉमा एक्शन। हमने नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर ले लिया। ठीक है, और जब हम यूज़र का कंस्ट्रक्टर बना रहे थे तो ध्यान से देखो, हमने नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर में यहीं पे यूज़र नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको आप कह सकते हो टाइटली कपल तो कर दिया, पर अगेन इस टाइटली कपल का रीज़न ये है कि कभी ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, यूज़र ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये हमेशा यूज़र नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर ही रहने वाला है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको टाइटली कपल कर दिया। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया। और अगेन हमने क्या किया, देखो जो हमारा ऑब्जर्वेबल था नोटिफिकेशन सर्विस, वो सिंगलटन था, उसका इंस्टेंस हम लेकर के आए, और उसका जो रजिस्टर ऑब्जर्वर मेथड था जैसे कि ऐड ऑब्जर्वर, उसी में हमने इस यूज़र आईडी को ऐड करवा दिया। याद है, ये हमने एक बार पहले भी देखा था कि हम ऑब्जर्वर पैटर्न को इस तरह ट्विक कर सकते हैं कि जब हम एक ऑब्जर्वर क्रिएट करें तो अपने ऑब्जर्वेबल में उस ऑब्जर्वर को उसके कंस्ट्रक्टर में ही ऐड करवा दें, राइट। तो यही काम हमने यहाँ पे भी किया, यही काम हमने अपनी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन में भी देखा था, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है एक ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने का। उसके अलावा हमने यहाँ पे यूज़र का डिस्ट्रक्टर बना दिया, जो भी हमारी चीज़ें थी जिसके साथ ये टाइटली कपल्ड था, बेसिकली जिसके साथ ये कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप में था, जैसे प्रोफाइल, प्रेफरेंस, हमारा पूरा का पूरा सर्विस से अपने आप को रिमूव करना और नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर, उन सबको ये डिस्ट्रॉय कर देगा जब यूज़र डिस्ट्रॉय होगा, राइट। इसलिए हमने इसके साथ जो रिलेशन बनाया था वो कॉम्पोजिशन रिलेशन बनाया था इन सबका, प्रोफाइल, प्रेफरेंस, ऑब्जर्वर, राइट। तो बाकी तो इसमें बेसिक मेथड है गेट आईडी, गेट प्रोफाइल, बेसिक गेटर सेटर से। फिर हमने अपना बनाया स्वाइप। स्वाइप देखो क्या करता है, एक यूज़र आईडी लेता है और उसका एक्शन लेता है और उसको स्वाइप हिस्ट्री के मैप में डाल देता है ना, सिंपल। अब यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक बूलियन मेथड्स हैं कि हैज़ लाइक्ड, हैज़ डिसलाइक्ड, हैज़ इंटरेक्टेड विद, वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्या लेंगे, एक यूज़र आईडी लेंगे और चेक करेंगे कि क्या इस यूज़र ने, जो करंट हमारा यूज़र है, इसने इस यूज़र आईडी को लाइक किया हुआ है या नहीं, डिसलाइक किया हुआ है या नहीं, या फिर उसके साथ कभी बात की है या नहीं। और वो कैसे पता लग जाएगा, अगेन हमारी स्वाइप हिस्ट्री में जा करके आप सारी की सारी डिटेल्स को फेच कर सकते हो बहुत ईजीली, है ना। तो आप खुद से देख सकते हो कैसे हम फेच कर रहे होंगे, आपको पता ही है। आपके पास एक मैप है स्वाइप हिस्ट्री का, उसमें आप कैसे पता लगाओगे कि हैज़ लाइक्ड, आप उसमें पहले स्वाइप हिस्ट्री में उस यूज़र आईडी को फाइंड करोगे और देखोगे वो यूज़र आईडी एग्जिस्ट भी करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका स्वाइप एक्शन देख लोगे, अगर स्वाइप एक्शन राइट है तो ट्रू रिटर्न करोगे, लेफ्ट है तो फॉल्स रिटर्न करोगे, और अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो भी फॉल्स रिटर्न कर दोगे, है ना। तो इसी तरह आपने हैज़ डिसलाइक बना लोगे और इसी तरह से आप हैज़ इंटरेक्टेड विद देख लोगे, ठीक है। फाइनली यूज़र के पास भी एक हमने डिस्प्ले प्रोफाइल का मेथड रख लिया, जो क्या करेगा, जो भी इसके पास यूज़र प्रोफाइल है, प्रोफाइल उसका डिस्प्ले कॉल कर देगा। अब तक तो आपको पता लग गया होगा हमने क्यों किया है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज को हम सपोर्ट करवा पाएँ, राइट। हमने कितनी बार बात की इस प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज। हम नहीं चाहते कि कोई यूज़र प्रोफाइल से बात करे, क्योंकि यूज़र प्रोफाइल यूज़र का हिस्सा है, यूज़र के साथ कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप में। हम चाहते हैं जो भी डिस्प्ले कराना चाहता है ना यूज़र की प्रोफाइल से, वो यूज़र का डिस्प्ले प्रोफाइल कॉल करे और यूज़र अंदर से जाकर के प्रोफाइल का डिस्प्ले कॉल करेगा, ठीक है। ये अब आपको पता लग ही गया होगा। हमेशा कोशिश करो कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज को आप यूज़ किया करो।
अब अपनी बना लेते हैं लोकेशन सर्विस में अपने सारी स्ट्रेटेजीज लोकेशन की। तो लोकेशन स्ट्रेटेजी में हमारे पास क्या था, एक मेथड था फाइंड नियर बाय यूजर। वो एक लोकेशन लेता था, मैक्सिमम डिस्टेंस लेता था, और वो क्या क्या लेता था, वो लेता था लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स। ठीक है, कितने सारे यूजर्स हैं हमारे पास। अब उसमें उसकी अलग अलग स्ट्रेटेजी थी। एक थी हमारी बेसिक लोकेशन स्ट्रेटेजी, वो फाइंड नियर बाय यूजर को बेसिकली कैसे इंटीग्रेट करता था, अगेन लोकेशन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑल यूजर, बहुत ईजी तरीके से, जो हमने इन्वेंट्री वाले में भी देखा था। वो इस ऑल यूजर्स की लिस्ट में गो थ्रू करेगा, उसके साथ डिस्टेंस इन किलोमीटर कॉल कर देगा उसका, जो कि हमारा हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ये वाला फॉर्मूला, राइट, हार्वेनसाइन फॉर्मूला। ठीक है, जैसे इसने इसको यूज़ किया, ठीक है, हमारा डिस्टेंस आ गया। हमने चेक किया जो डिस्टेंस है क्या वो मैक्सिमम डिस्टेंस से छोटा है या बराबर है, अगर है तो नियर बाय यूजर में उसे पुश बैक कर दिया। अगर वो डिस्टेंस बड़ा होता तो हम उसे पुश बैक नहीं करते और ये लिस्ट रिटर्न, मतलब ये लिस्ट में उसको नहीं डालते। फाइनली हमने इस लिस्ट को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेटेजी। अब हमारी जो लोकेशन सर्विस जो थी क्लास, उसमें हमने स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्ट ले लिया और हमने अपना ये, क्योंकि लोकेशन सर्विस है, ये भी एक सिंगलटन क्लास है, तो हमने यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया और यहाँ पे एक मेथड रखा गेट इंस्टेंस और एक सेट स्ट्रेटेजी मेथड है, और जो मेन मेथड था वो था फाइंड नियर बाय यूजर। इसका काम बस क्या था, स्ट्रेटेजी को ये वाला मेथड डेलीगेट कर देना, राइट। ये भी हमने यूएमएल में देखा था। ठीक है, उसके अलावा आप वर्क करते हैं अपने मैचिंग एल्गोरिदम पे। सबसे पहले अपना हमारा इनम था मैचर टाइप, बेसिक, इंटरेस्ट बेस्ड और लोकेशन बेस्ड। अब हमने अपनी एक मैचर क्लास बनाई थी जिसमें हमारा एक ही मेथड था कैलकुलेट मैच स्कोर, जो यूजर 1 और यूजर 2 दो यूजर लेता है। हम यहाँ पे यूजर आईडी ले सकते हैं, यूजर ले सकते हैं, यूजर बेटर है क्योंकि हम उसकी यूजर की डिटेल्स निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे हम डबल यानी कि एक स्कोर को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, हम 3 तरह के स्कोर बनाएंगे, बेसिक मैचर, एक बनाएंगे इंटरेस्ट बेस्ड मैचर और एक बनाएंगे लोकेशन बेस्ड मैचर, और तीनों को आपस में जोड़ देंगे यूजिंग COR, राइट, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले देखो कैलकुलेट मैच स्कोर में हमने क्या किया, हमने यूजर 1 और यूजर 2 लिया। ठीक है, फिर देखो हमने इसकी बेसिक स्कोरिंग कैसे करी, हमने चेक किया क्या यूजर 1 लाइक यूजर 2 जेंडर है। कैसे, हम यूजर 1 के प्रेफरेंसेस को लेकर के आए, उसके प्रेफरेंसेस में हमारे पास था इज इंटरेस्टेड इन जेंडर वाला मेथड, और उसमें चेक कर लिया कि क्या यूजर 2 का गेट प्रोफाइल का गेट जेंडर उसके अंदर है। तो इसे हमें क्या मिल जाएगा कि क्या यूजर 1 यूजर 2 के जेंडर को पसंद करता है। सेम इसी तरह हम निकाल सकते हैं क्या यूजर 2 यूजर 1 के जेंडर में इंटरेस्टेड है। तो ये दोनों बुलियन हम निकाल सकते हैं। अगर दोनों ट्रू है, ठीक है, अगर दोनों ही मान लो इनमें से एक भी फॉल्स है, तो हम स्कोर को 0.0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है ना। अगर एक यूज़र दूसरे यूज़र के जेंडर में ही इंटरेस्टेड नहीं है तो हम आगे का स्कोर निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे 0 स्कोर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब अगेन आप बोल सकते हो भैया ये भी तो आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज को ब्रेक कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, पर आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यूज़र के अंदर ही इज इंटरेस्टेड इन जेंडर का मेथड रख सकते हो ताकि हम सिर्फ डेलीगेट करने का काम करें। पर अभी मैंने इसको इस तरह यूज़ कर लिया क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हो जाते हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये आपको पता लगी क्या रिटर्न कर रहा है 0.0। अब हम चेक करेंगे अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ यानी कि दोनों एक दूसरे के जेंडर में इंटरेस्टेड हैं, तो हम इनके एज प्रेफरेंस चेक करेंगे कि क्या यूज़र 1 को यूज़र 2 की एज पसंद है, मतलब उसके प्रेफरेंस में आती है। सेम हम चेक करेंगे क्या यूज़र 2 को यूज़र 1 की एज पसंद है। कैसे चेक करेंगे, अगेन उन दोनों के प्रेफरेंसेस में जाकर के इज एज इन रेंज का नामक मेथड कॉल कर देंगे। वो क्या करेगा, वो इन दोनों की एज लेता होगा और चेक कर लेगा कि वो रेंज में है। कैसे चेक करता होगा रेंज में है, बहुत ईजी है, उसको पता है उसकी रेंज क्या है, उसको पता है यूज़र की रेंज क्या है, उन दोनों को मैप कर लेगा। अगर आप देखना भी चाहो रेंज इन क्या करेगा, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के अंदर होनी चाहिए एज, सिंपल। तो ये सारे बेसिक मेथड्स हैं जो आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एजेस मैच कर लिए। अब अगर देखो इन दोनों की एज मैच नहीं होती, हम दोबारा 0.0 रिटर्न कर देंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक डिटेल्स हैं। अगर यही मैच नहीं हो रही तो आगे का स्कोर कैलकुलेट करने का मतलब ही नहीं है। ये अपना बेसिक डिटेल्स जो है वो 0 मैच होगा, यानी इनके बेसिक स्कोर बिल्कुल 0 है, राइट। अब इसके अलावा हम डिस्टेंस प्रेफरेंस मैच कर सकते हैं। हम एक डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये देखेंगे क्या यूज़र 1 लाइक यूज़र 2 डिस्टेंस, सेम यूज़र 2 लाइक यूज़र 1 डिस्टेंस। इसी तरीके से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, और अगर दोनों को एक दूसरे का डिस्टेंस किसी को भी पसंद नहीं है तो 0.0 रिटर्न कर देंगे। अगर मान लो इनमें से कहीं भी 0.0 रिटर्न नहीं होता तो सारे क्राइटेरिया मैच होने के बाद लेट्स से हम एक 50% मैच मान के चलते हैं कि भाई 0.5 हमने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, 0.5 क्यों, ऐसे ही हमने एक आर्बिट्री वैल्यू रखी, हम इसको 0.6 0.25 कुछ भी रख सकते थे। मैंने कहा कि अगर ये स्कोर्स मैच कर रहे हैं तो भाई 50% तो मैच कर ही रहे हो तुम लोग, राइट। उसके अलावा फिर हमने एक नया बनाया था इंटरेस्ट बेस्ड मैचर, जो भी एक मैचर था। देखो इसको हमने कैसे इंटीग्रेट किया, ये भी 2 यूजर लेता है, यूजर 1 यूजर 2। सबसे पहले ये क्या करता है, देखो एक बेसिक मैचर का ऑब्जेक्ट बनाता है और बेस स्कोर निकालता है। कैसे, बेसिक मैचर का कैलकुलेट मैच स्कोर कॉल करके, यानी कि इंटरेस्ट बेस ने इसका ऑब्जेक्ट कॉल किया। तो इसने एक बेसिक मैचर एल्गोरिथम लगा करके एक स्कोर निकाला, लेट्स से इसने स्कोर निकाला 0.5,
ठीक है, तो यहाँ पे बेस स्कोर आ गया 0.5, उसके ऊपर ओवर एंड अबव ये अपना स्कोर निकालता है। तो देखो ये चेक कर लेता है, अगर बेस स्कोर ही 0.0 है, मतलब कोई बेस स्कोर रहा ही नहीं उनके बीच, तो ये भी 0.0, ये भी 0.0 रिटर्न कर देगा, यानी कि नो नीड टू कंटिन्यू इफ बेसिक क्राइटेरिया डोंट मैच। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर उनके आपस में जेंडर मैच नहीं हो रहे, डिस्टेंस मैच नहीं हो रहे, इंटरेस्ट नहीं, और क्या था हमारे पास, हाँ एज मैच नहीं हो रही, तो हम सीधा बोलेंगे भाई इंटरेस्ट भी क्या ही मैच होंगे तुम्हारे, है ना। लेकिन अगर इसका स्कोर 0.0 नहीं था तो हम आगे बढ़ेंगे और इनके इंटरेस्ट मैच करने की कोशिश करेंगे। कैसे, हम देखेंगे क्या यूज़र वन के इंटरेस्ट नेम्स क्या क्या हैं, तो यूज़र वन के सारे इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उनको पुश बैक कर देंगे इंटरेस्ट डॉट गेट नेम से, जो भी निकलेंगे। सेम हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया शेयर्ड इंटरेस्ट, हमने क्या किया, यूज़र टू के गेट प्रोफाइल से उसके इंटरेस्ट निकाल लिए। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने एक शेयर्ड इंटरेस्ट बनाया जिसको हमने 0 से साइन करवा दिया। अब हमारा बस मतलब ये है कि हमें देखना है कि यूज़र वन और यूज़र टू में कितने इंटरेस्ट शेयर होते हैं। तो हमने यूज़र वन के इंटरेस्ट तो निकाल ही लिए थे, इस लिस्ट में डाल दिया था यूज़र वन इंटरेस्ट नेम्स, यहाँ से हमने यूज़र टू के इंटरेस्ट को मैच किया यूज़र वन के इंटरेस्ट नेम से, और अगर मैच होता है तो हम शेयर इंटरेस्ट को प्लस प्लस करते रहेंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम शेयर इंटरेस्ट को बढ़ाते रहे। अब देखो हमने फाइनली क्या किया, हमने इनको एक बोनस स्कोर देने की कोशिश की बेस्ड ऑन देयर शेयर इंटरेस्ट। तो अगर इनमें ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर इंटरेस्ट है, हम इनको ज़्यादा नंबर ऑफ स्कोर देंगे। अगेन देखो आप मान के चलो ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये सब हाइपोथेटिकल है, ये आपके बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है। लेट्स से आपको इंटरव्यूअर ने बोला आप इन एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करो, है ना। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में या इस पर्टिकुलर डेटिंग एप्लीकेशन में यूज़र ज़्यादा, बेसिकली जो आपका इंटरव्यूअर है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके एल्गोरिथम्स को देखने में। ऑब्वियसली वो आपका स्ट्रक्चर तो देखेगा ही, आपको ये भी देखेगा आपने कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स को इंटीग्रेट किया। पर मैंने आपको बताया था ना, ये आजकल बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन गई है, वो भी इसीलिए बनी है क्योंकि इसमें ना ये वाले जो एल्गोरिथम्स है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप दो यूज़र के बीच में मैचिंग एल्गोरिथम कैसे निकालोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न को यूज़ किया। अगर आप ये इंटरव्यू के सामने यूज़ करते हो ना तो वो इंप्रेस हो जाएगा पक्का, क्योंकि आप उसे क्या कह रहे हो, पहले आप बेसिक मैच करते हो, उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट मैच करते हो, और उसके बाद आप लोकेशन वाला भी मैच करोगे जो हम नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो ये अगेन आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको कैसे कैसे पॉइंट्स देने हैं। मैंने कहा कि अगर अगर उनका शेयर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम उनको एक बोनस स्कोर दे देंगे। तुमने क्या मैक्सिमम इंटरेस्ट निकाला पहले उन दोनों का, यूज़र वन का इंटरेस्ट का साइज निकाल लिया और यूज़र टू के इंटरेस्ट का साइज निकाल लिया। अब जो भी मैक्सिमम इंटरेस्ट था हमने क्या किया, अगर मैक्सिमम इंटरेस्ट 0 से ज़्यादा है तो हमने क्या किया 0.5 इंटू उनका जो भी इंटरेस्ट आया था, शेयर्ड इंटरेस्ट जितना था डिवाइड बाय मैक्सिमम इंटरेस्ट, ये कर दिया तो हमारा इंटरेस्ट स्कोर आ गया, ठीक है। अगर वो 0.5 से कम होता तो हम सिंपल 0.0 बोनस शेयर कर देते, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इनका मैक्सिमम इंटरेस्ट होगा उतना ज़्यादा इनको एक बोनस स्कोर मिलेगा। हाईएस्ट कितना मिल सकता है 0.5, ठीक है। तो इनका टोटल इंटरेस्ट स्कोर हो गया। अब हमने फाइनली क्या किया, बेस स्कोर प्लस इंटरेस्ट स्कोर, सॉरी बेस स्कोर प्लस इंटरेस्ट स्कोर हमने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब फाइनली हमारा एक और मैचर था लोकेशन बेस्ड मैचर। ये क्या करता है, सबसे पहले देखो इंटरेस्ट वाले का ऑब्जेक्ट बनाता है, उसका कैलकुलेट मैच स्कोर कॉल करता है यूज़र वन यूज़र टू देके, और उसका जो भी वैल्यू आता है उसको बेस स्कोर में रखता है। अब ये भी यही करता है, अगर बेस स्कोर ही 0 था तो ये कहता है भाई मैं भी आगे करके क्या ही करूँगा, मेरा भी 0 है, ठीक है। नो नीड टू कंटिन्यू इफ़ बेसिक क्राइटेरिया डोंट मैच। वरना बाकी ये भी यही करता है, पहले डिस्टेंस निकालता है, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालता है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक और एक फॉर्मूला लगाया कि जितना डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कम होता जाएगा उतना ज़्यादा उन्हें एक एडिशनल स्कोर मिलेगा। कितना एडिशनल स्कोर मिलेगा, 0.2 का एडिशनल स्कोर हमने ज़्यादा दे रहे हैं। देखो अप टू 0.2 एडिशनल पॉइंट्स, बहुत सिंपल फॉर्मूला, अगेन आप देख सकते हो। प्रॉक्सिमिटी स्कोर हमने कैसे निकाला, हमने देखा कि क्या मैक्सिमम डिस्टेंस 0 से बड़ा है, अगर नहीं है तो हमने इनको कोई एडिशनल स्कोर नहीं दिया, हमने इनको बोला 0.0, ठीक है। अगर है 0 से बड़ा है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो अगर आपको पता है ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, हमने क्या किया 0.2 जितना हमें उनको पॉइंट दे रहे हैं एडिशनल, उसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस डिस्टेंस बाय मैक्सिमम डिस्टेंस से। आपको पता है जैसे इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर डिस्टेंस घटते घटते 0 हो गया तो 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 पॉइंट इंटू 1 आपका 0.2 आ जाएगा विच इज़ द मैक्सिमम स्कोर। और वैसे ही जैसे डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना ये स्कोर आपका कम होता जाएगा, सिंपल। तो हमने प्रॉक्सिमिटी स्कोर निकाल लिया। तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, 0.2 का हो सकता है ना। तो हमने अगेन रिटर्न क्या किया, बेस स्कोर प्लस प्रॉक्सिमिटी स्कोर। इन तीनों मेथड्स, इन तीनों क्लासेस की वजह से एक हमारा हो गया बेसिक मैचर, एक इंटरेस्ट बेस्ड मैचर और एक लोकेशन बेस्ड मैचर। इन तीनों को मैच करके और इनको एक चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह यूज़ करके हमने एक फाइनल मैचिंग स्कोर निकाल लिया। तो इसी तरह हमारा मैचिंग एल्गोरिथम काम करता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आप अगर किसी भी ऐसे एप्लीकेशन में जहाँ पे आपको एक मैचिंग एल्गोरिथम लगाना हो तो आप कोशिश करो कि आप इस तरह का एक चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लगा करके एक मैचिंग एल्गोरिथम को बनाओ, ठीक है।
चलो अब अपना आगे बढ़ते हैं। हमारी एक बेसिक सी मैचर फैक्ट्री थी जो एक मैचर टाइप लेगा, उस अगर बेसिक होगा तो बेसिक मैचर, इंटरेस्ट होगा तो ये वाला इंटरेस्ट बेस्ड मैचर, और अगर लोकेशन बेस्ड होगा तो लोकेशन बेस्ड मैटर रिटर्न कर देगा, राइट। और डिफॉल्टली ये बेसिक मैचर ही रिटर्न कर रहा है। चलो अब अपना फाइनल चलते हैं डेटिंग एप्लीकेशन पे, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था, राइट, ऑर्केस्ट्रेटर ऑब्जेक्ट था। उसके पास लिस्ट ऑफ सारे यूजर्स हैं, ठीक है, उसके पास लिस्ट ऑफ सारे चैट रूम्स हैं, उसके पास एक मैचर है, ठीक है। अब क्योंकि ये भी एक सिंगलटन है तो इसके पास भी अपना एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है और इसके पास गेट इंस्टेंस नाम का मेथड है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इसमें। सेट गेटर सेटर हो सकते हैं, सेट मैचर, क्रिएट यूजर, गेट यूजर बाय आईडी। हाँ, तो एक जो मेन मेथड था वो था फाइंड नियर बाय यूजर। ये देखो इसे कैसे करता होगा, बहुत सिंपल है। एक ही यूजर आईडी लेता है और एक मैक्सिमम डिस्टेंस लेता है। सबसे पहले एक यूजर निकाल के लाता है उस यूजर आईडी से, तो गेट यूजर बाय आईडी, इसको यूजर मिल गया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या चेक करता है, फाइंड यूजर्स विद इन मैक्सिमम डिस्टेंस किलोमीटर। तो हमने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रखा है 5, तो उसके सारे नियर बाय यूजर निकाल के ले आएगा। कैसे ले आएगा आपको पता ही है, हमारे पास लोकेशन सर्विस में एक मेथड है फाइंड नियर बाय यूजर, वो हमें नियर बाय यूजर की लिस्ट ला करके दे देगा। अब एक बार जब हमें यूजर की लिस्ट मिल गई तो उस लिस्ट में से हम उस यूजर को खुद को निकाल देंगे, राइट, क्योंकि उस लिस्ट में वो यूजर भी तो होगा। हमने क्या कहा, नियर बाय यूजर्स, तो वो तो सारे यूजर ला देगा जो उस यूजर के नजदीक है, तो वो खुद को भी ला करके दे देगा। तो हम उस लिस्ट में से उसकी खुद की वैल्यू को निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो, फिल्टर आउट यूजर्स दैट डोंट मैच प्रेफरेंसेस और हैव ऑलरेडी बीन स्वाइप्ड। तो ये भी बहुत सिंपल लॉजिक है, हम बस उन यूजर्स को निकाल रहे हैं जो प्रेफरेंसेस जो मैच नहीं कर रहे हैं या जो ऑलरेडी स्वाइप अप हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो कैसे कि हमने लूप थ्रू किया नियर बाय यूजर्स में, स्किप दोज यूजर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इंटरेक्टेड विद। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, यूजर का क्या हैज इंटरेक्टेड विद क्या है उस यूजर आईडी के साथ, ठीक है। अगर उन्होंने पहले इंटरेक्ट किया है तो हम इस यूजर को नहीं लेंगे, क्योंकि हम यूजर इसको पहले ही देख चुका है, यानी कि पहले हो सकता है रिजेक्ट कर चुका हो या पहले से बात कर चुका हो। तो हम ये वाले यूजर क्यों दिखाएं, तो जब भी ऐप रिफ्रेश करेगा यूजर, हम चाहेंगे उसको नए यूजर दिखाना, है ना। अब अगेन हम एक मैच स्कोर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे स्कोर निकाला, तो हम चेक कर सकते हैं कि स्कोर ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, तो ही हम उसको लिस्ट में डालेंगे, वरना हम लिस्ट में नहीं डालेंगे। देखो, इफ स्कोर इज अबव 0 दे मीट द बेसिक प्रेफरेंस क्राइटेरिया, है ना, वरना वो मीटिंग क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर रहे। तो अगर स्कोर 0 है ना, तो हम कह रहे हैं कि 2 यूजर मीटिंग क्राइटेरिया ही मैच नहीं कर रहे, तो हम उसको उसकी लिस्ट में शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया फिल्टर्ड यूजर। तो फाइनली ये जो फाइंड नियर बाय यूजर है, ये सिर्फ फिल्टर्ड यूजर ला करके आपको दिखाता है, ठीक है, सारे यूजर नहीं दिखाता। लेकिन जो लोकेशन सर्विस का जो फाइंड नियर बाय यूजर था, वो आपको सारे यूजर ला करके दे देता है, ठीक है। तो फिर वो इस मेथड का काम होता है, उसमें से कुछ यूजर्स को फिल्टर आउट करना। तो आप ये भी देख सकते हो ये हमने कैसे किया है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। फिर हमारा जो मेथड था स्वाइप, ये भी बहुत सिंपल है। यूजर्स हमारे पास स्वाइप किस पे करते थे, यूजर आईडी पे, उसका टारगेट यूजर आईडी लेता था और कोई एक्शन लेता था, स्वाइप एक्शन, लेफ्ट या राइट, है ना। तो पहले वो यूजर निकाल के लाएगा इस यूजर आईडी का, टारगेट यूजर निकाल के लाएगा इस टारगेट यूजर का, और दोनों को चेक करेगा कि कोई नल तो नहीं है। नहीं तो अगर नल नहीं है तो यूजर का स्वाइप कॉल कर देगा टारगेट यूजर आईडी देके और एक्शन देके, ठीक है। अब देखो यहीं पे चेक करेगा कि कोई मैच तो नहीं हुआ, क्योंकि जब आप स्वाइप करते हो तो देयर इज अ चांस कि आपका मैच हो गया हो, ठीक है। लेट्स से यूजर 1 ने राइट स्वाइप किया और यूजर 2 ने भी पहले यूजर 1 को राइट स्वाइप किया हुआ था, तो मैसेज क्या आता है, इट्स अ मैच, है ना। तो वैसे ही हुआ, यूजर ने स्वाइप किया टारगेटेड यूजर को, तो जैसे ही स्वाइप किया हम चेक करेंगे कि अगर एक्शन जो स्वाइप एक्शन है वो राइट है एंड टारगेटेड यूजर ने भी हैज लाइक्ड किया हुआ है यूजर को, याद है उसके पास एक मेथड है हैज लाइक्ड, हमने अपनी यूजर आईडी रेफरेंस पास किया, हमने देखा क्या टारगेटेड यूजर ने भी इस यूजर को लाइक किया हुआ है। अगर ये दोनों ट्रू हैं, यूजर तो ऑलरेडी लाइक कर चुका है, यहाँ पे यूजर ने स्वाइप कर दिया, कौन सा स्वाइप किया, राइट स्वाइप किया, और अगर टारगेटेड यूजर ने भी राइट स्वाइप किया हुआ है यूजर को, तो इट्स अ मैच। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट एक चैट रूम क्रिएट करेंगे, चैट रूम की आईडी क्रिएट करेंगे, कैसे, यूजर आईडी अंडरस्कोर टारगेट यूजर आईडी। तो अगर यूजर आईडी यूजर 1 की यूजर 1 है और यूजर 2 की यूजर 2 है, तो चैट रूम का मैसेज नाम क्या हो जाएगा, यूजर 1 अंडरस्कोर यूजर 2, ठीक है। फिर हम देखो एक चैट रूम क्रिएट किया, न्यू चैट रूम, ये चैट रूम की आईडी दी, यूजर आईडी दी और टारगेट यूजर आईडी दी, और चैट रूम को पुशबैक कर दिया चैट रूम में, चैट रूम्स में पुशबैक कर दिया चैट रूम में। चैट रूम्स क्या है, ये लिस्ट ऑफ चैट रूम है, ये हम मैनेज कर रहे हैं ना सबसे ऊपर यहाँ पे, ये देखो लिस्ट ऑफ ऑल दी चैट रूम्स, कि हमने एक नया चैट रूम क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एक बार चैट रूम क्रिएट हो गया, अब हमारा काम था नोटिफिकेशन भेजने का। तो देखो हमने क्या किया, नोटिफिकेशन सर्विस के गेट इंस्टेंस को कॉल किया, तो क्योंकि वो सिंगलटन नाम उसका इंस्टेंस मिल गया, और उसका नोटिफाई यूजर कॉल करा दिया। अब ये तो ऑब्जर्वेबल था, ऑब्जर्वेबल का जैसे ही नोटिफाई यूजर कॉल होगा, हमें पास करना होगा यूजर की आईडी और उसका मैसेज। तो हमने ये मैसेज कॉल कर दिया कि यूजर यू हैव अ न्यू मैच विद दिस, ये हमने टारगेट को भेज दिया। सेम हमने टारगेट यूजर आईडी को भी बोल दिया यू हैव अ न्यू मैच विद
यूज़र, ठीक है। दोनों को हमने नोटिफाई करवा दिया। जैसे ही दोनों को नोटिफाई करवाया, इन्होंने क्या किया होगा, अपडेट मेथड कॉल किया होगा इन यूज़र आईडीज़ का। जैसे इनका अपडेट मेथड कॉल होगा, कंसोल पे आउटपुट आ जाएगा, यानी कि उनको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। फाइनली हमारे पास एक और बेसिक सा मेथड है गेट चैट रूम। वो कुछ नहीं करता, यूज़र आईडी लेता है, और मतलब दोनों आईडीज़ लेता है, यूज़र 1 आईडी, यूज़र 2 आईडी, और उनके नाम पे अगर चैट रूम है तो उनको रिटर्न कर देता है, नहीं तो नल पॉइंटर रिटर्न करता है। फिर हमारे पास एक सेंड मैसेज है, आपको चैट रूम मिलेगा तो आप मैसेज भी तो भेजोगे एक दूसरे को। तो मैसेज वो कैसे भेजते हैं, सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी और कंटेंट, ये 3 चीज़ वो लेता है। सबसे पहले चैट रूम निकाल के लेके आता है सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी के बेसिस पे। कैसे, गेट चैट रूम क्या करता होगा, आपको पता है एक चैट रूम की आईडी क्या होती है, सेंडर आईडी अंडरस्कोर रिसीवर आईडी। अगर इस नाम से चैट रूम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इस इफ में आके रिटर्न कर देगा नो चैट रूम फाउंड, रिटर्न। और अगर चैट रूम मिल गया तो उस चैट रूम में एक मैसेज को ऐड कर देगा, ठीक है। मैसेज को क्या ऐड करेगा, सेंडर कौन है, उस सेंडर आईडी ने क्या मैसेज भेजा है वो रहा है कंटेंट, उसको ऐड कर देगा। ऐड मैसेज आपको पता ही है क्या करता होगा, चैट रूम में मैसेज को ऐड कर देता होगा उस वेक्टर को ऑफ लिस्ट में, मैसेजेस की लिस्ट में ऐड कर देता होगा, राइट। फाइनली जैसे एक मैसेज जाता है तब भी हमें नोटिफिकेशन भेजनी है, तो हम दोबारा से नोटिफिकेशन सर्विस का इंस्टेंस लेकर के आएंगे और नोटिफाई यूज़र कर देंगे। किसको, रिसीवर आईडी को भेज देंगे ये वाला मैसेज कि न्यू मैसेज फ्रॉम इस वाले यूज़र ने आपको एक नया मैसेज भेजा है, ठीक है। फाइनली हमारे पास एक मेथड है डिस्प्ले यूज़र का, जो यूज़र की सारी डिटेल को डिस्प्ले कर देगा। कैसे, यूज़र का डिस्प्ले प्रोफाइल कॉल करके। और ऐसे ही हम अपना डिस्प्ले चैट रूम कर सकते हैं। कैसे, पहले हम दोबारा चैट रूम लेकर के आएंगे यूज़र 1 आईडी, यूज़र 2 आईडी के बेसिस पे। चैट रूम नहीं एग्जिस्ट करता तो रिटर्न कर देंगे, और एग्जिस्ट करता है तो चैट रूम का डिस्प्ले चैट कॉल कर देंगे, जो उस चैट रूम की पूरी चैट को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अब ये जो डिस्प्ले वाले मेथड्स होते हैं ना, ये हम जनरली क्यों बनाते हैं पता है, सिर्फ कंसोल पे आउटपुट देखने के लिए, राइट। बाकी हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली फ्लो को रन करने के लिए, ये तो सिर्फ हमारे आउटपुट देखने के लिए होते हैं, है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने मेन कोड की तरफ। सारे के सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, अब अपना एक हैप्पी फ्लो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, डेटिंग ऐप का एक इंस्टेंस बना दिया ऐप, ठीक है। हमने 2 यूज़र बनाए, यूज़र 1 यूज़र 2। तो ऐप का क्रिएट यूज़र कॉल किया और दोनों का यूज़र का आईडी पास कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, यूज़र 1 की प्रोफाइल को सेट कर लिया। तो यूज़र 1 ने क्या क्या चीज़ें डाली अपने प्रोफाइल पे, उसने अपना नाम डाला रोहन, अपनी एज डाली 28, अपना जेंडर डाल दिया, अपनी बायो डाल दी आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अपनी कोई फोटो डाल दी, और अपने 3 इंटरेस्ट डाल दिए। क्या क्या इंटरेस्ट है उसको, कोडिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक, ठीक है। ये उनकी कैटेगरीज है, प्रोग्रामिंग, लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट। फिर यूज़र 1 ने अपने प्रेफरेंसेस को सेट किया। तो प्रेफरेंसेस में उसने क्या डाला, उसका जेंडर प्रेफरेंस है फीमेल, एज रेंज है 25 से 30, मैक्सिमम डिस्टेंस 10 किलोमीटर, और उसको कौन कौन से इंटरेस्ट चाहिए, कोडिंग चाहिए और ट्रैवल चाहिए, ठीक है। ये कौन से इंटरेस्ट है, ये जो चाहता है वो दूसरे पार्टनर में देखना, राइट, दूसरे यूज़र में देखना, ये इसकी प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। सेम अब हम क्या करते हैं, यूज़र 2 बना लेते हैं, यूज़र 2 की प्रोफाइल सेटअप कर लेते हैं। लेट से यूज़र 1 था रोहन, ठीक है, जो मेल है, और हम एक लड़की बना लेते हैं, लेट से नेहा, उसकी एज है 27, फीमेल, और ये लेट से इसकी बायो है आर्ट टीचर, लव्स पेंटिंग एंड ट्रैवलिंग, फोटो है, इंटरेस्ट है 3, पेंटिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक, ठीक है। और उसके खुद के कुछ प्रेफरेंसेस होंगे। लेट से उसको इंटरेस्ट है मेल में, एज रेंज होनी चाहिए 27 से 30, मैक्सिमम डिस्टेंस 15, और 2 इंटरेस्ट हैं कोडिंग और मूवीज़। अब आप खुद ही देख सकते हो, यूज़र 1 जो है, जो कि रोहन है, और यूज़र 2 जो है नेहा, इन दोनों की सारे प्रेफरेंसेस ऑलमोस्ट मैच करते हैं। देखो, इसको चाहिए 25 से 30 साल की उम्र, इसकी 27 है, इसको चाहिए 27 से 30, रोहन की कितनी है 28, तो दोनों की एज रेंज मैच कर रही है ना। दोनों के देखो इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं। यूज़र 1 की प्रेफरेंस है कोडिंग एंड ट्रैवलिंग, और यूज़र 2 की प्रेफरेंस क्या है, कोडिंग एंड मूवीज़, राइट। तो दोनों का कोडिंग वाला पार्ट तो मैच कर ही रहा है ना, और इसकी मूवीज़ भी है, राइट। तो इन दोनों के हम स्कोर अगर निकालेंगे तो अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लोकेशन सेट करते हैं यूज़र 1 की। तो लोकेशन 1, जो यूज़र 1 की लोकेशन है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने सेट कर दिया। हमने एक बेसिक सा कुछ 1.01 1.02 कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ दे दी, ठीक है, और उसकी सेट लोकेशन को कॉल करा दिया। अब देखो हमारा काम क्या है, हमने क्या किया, यूज़र 2 जो है, जो कि नेहा है, उसको यूज़र 1 के पास पुट किया, ठीक है। तो क्लोजर टू यूज़र 1 मतलब विद इन 5 किलोमीटर, ताकि वो उसकी लिस्ट में शो करे, ठीक है। तो हमने नेहा का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये स्टोर करा लिया और उसकी प्रोफाइल में उसको सेट कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़र प्रोफाइल्स को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो डिस्प्ले यूज़र 1, डिस्प्ले यूज़र 2, सिंपल डिस्प्ले करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड नियर बाय यूज़र कॉल कर देंगे फॉर यूज़र 1। तो नियर बाय यूज़र फॉर यूज़र 1 आ जाएगा, सारे जो भी यूज़र्स 1 के नियर बाय लोग हैं वो आ जाएंगे, यहाँ पे नेहा आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हम दिखा देंगे कि भाई ये लोग हमारे को मिल गए हैं, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक एक्शन किया कि यूज़र 1 स्वाइप्स राइट ऑन यूज़र 2, फिर यूज़र 2 स्वाइप्स राइट ऑन यूज़र 1। तो पहले यूज़र 1 राइट स्वाइप करेगा यूज़र 2 को, यानी कि रोहन नेहा को राइट स्वाइप करेगा। तो कैसे करेगा, हम ऐप का स्वाइप कॉल कर देंगे, यूज़र 1 जो कि सेंडर है, यूज़र 2 जो रिसीवर है, और कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब एक बार जब स्वाइप हुआ तो ये चेक करेगा कि क्या इट्स अ मैच है, पर अभी मैच नहीं होगा क्योंकि यूज़र 2 ने यूज़र 1 को थोड़ी राइट स्वाइप किया है। अब हमने दोबारा से वही एक्शन दोबारा परफॉर्म किया, इस बार यूज़र 2 ने यूज़र 1 को राइट स्वाइप किया। तो अब दोबारा से जब चेक होगा यहाँ पे इट्स अ मैच, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को मैच किया हुआ है। तो जैसे ही ट्रू आएगा यहाँ पे इनको एक चैट रूम असाइन हो जाएगा। तो अब चैट रूम असाइन होगा तो उस चैट रूम का नाम क्या होगा, यूज़र 1 अंडरस्कोर यूज़र 2, दोनों की आईडी के बीच में अंडरस्कोर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो चैट रूम ला करके दे देंगे। हम क्या करेंगे, ऐप का सेंड मैसेज कॉल करेंगे, यूज़र 1 यूज़र 2 को मैसेज भेजना चाहता है, और सबसे पहले वो क्या मैसेज भेजेगा, लेट्स से हमने कहा हाय नेहा कैसे हो, ठीक है। अब सेंड मैसेज आपको पता ही है क्या करता होगा, यूज़र 1 और यूज़र 2 का एक चैट रूम लेके आता होगा, यूज़र 1 अंडरस्कोर यूज़र 2, वो चैट रूम से मिल जाता होगा और उस चैट रूम में ऐड मैसेज कॉल कर देता होगा, है ना। ये तो आपने देखा ही हुआ है। ये देखो, अब पहले चैट रूम लेकर के आया, गेट चैट रूम बाय यूजिंग सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी, जैसे उसे चैट रूम मिला उसमें ऐड मैसेज कॉल कर दिया, है ना, और फाइनली नोटिफिकेशन भी भेज दी। तो ये होता होगा जब यूज़र 1 मैसेज भेजता होगा यूज़र 2 को, मैसेज क्या भेजा, हाय नेहा कैसे हो, ठीक है। फिर अब दोबारा ऐप डॉट सेंड मैसेज, इस बार यूज़र 2 यूज़र 1 को मैसेज भेज रहा है, हाय रोहन मैं बढ़िया तुम बताओ, ठीक है। तो इस तरह से इनकी चैट कंटिन्यू रख सकते हैं हम। बाकी फाइनली जब एक बार इन्होंने चैट कर लिया, हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं एंटायर चैट रूम को। उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड था, डिस्प्ले चैट रूम। अगेन हमने यूज़र 1 और यूज़र 2 की आईडी दे दी, ये दोनों क्या करेंगे, दोबारा से चैट रूम लेकर के आएंगे, और अगर चैट रूम नहीं मिलेगा तो एरर, और चैट रूम मिलेगा तो उसका डिस्प्ले चैट कॉल कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन को अच्छे से रन करके देखें तो ये देखो सारा काम हो गया। सबसे पहले हमने प्रोफाइल प्रिंट करी रोहन की, देखो उसका नाम आ गया, एज मेल, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, फोटोज़, इंटरेस्ट और लोकेशन आ गई उसकी प्रोफाइल। फिर हमने नेहा की प्रोफाइल दिखा दी, नेहा 27 फीमेल, आर्ट टीचर, नेहा की फ़ोटो, पेंटिंग और उसकी लोकेशन आ गई, राइट। फिर हम देखते हैं, हमने यूज़र को 1 को पुट किया नियर बाय, ठीक है। तो हमने चेक किया नियर बाय यूज़र ऑफ यूज़र 1 कौन कौन है, फाउंड 1 यूज़र नेहा, तो एक लड़की नेहा मिल गई रोहन को, ठीक है। तो स्वाइप एक्शंस देखते हैं। सबसे पहले यूज़र 1 स्वाइप राइट ऑन यूज़र 2, फिर यूज़र 2 स्वाइप राइट ऑन यूज़र 1, फिर अब जैसे इन्होंने एक दूसरे को स्वाइप भेजा तो उनको नोटिफिकेशन आई होगी। तो ये देखो सबसे पहले नोटिफिकेशन फॉर यूज़र 2 क्या आई, यू हैव न्यू मैच विद रोहन। वैसे ही यूज़र 1 को नोटिफिकेशन क्या आई, यू हैव न्यू मैच विद नेहा, राइट। अब जैसे इनका मैच हो गया, अब इनका चैट रूम असाइन हो जाएगा। सबसे पहले यूज़र 2 मैसेज भेजेगा नेहा को, न्यू मैसेज फ्रॉम रोहन, नोटिफिकेशन आ गई, सेम उसको नोटिफिकेशन आ गई, न्यू मैसेज फ्रॉम नेहा, और हमने लास्ट में क्या किया, पूरी की पूरी चैट को प्रिंट कर दिया। तो देखो हमने टाइम स्टैम्प्स अटैच किया, यूज़र 1 ने मैसेज भेजा हाय नेहा कैसे हो, फिर टाइम स्टैम्प अटैच किया, यूज़र 2 ने मैसेज भेजा हाय रोहन मैं बढ़िया तुम बताओ, और ये हमारा पूरा का पूरा कोड चल गया। अब मेरी सजेशन अगर आप मानो तो इस पूरे यूएमएल को एक बार अच्छे से गो थ्रू करो और इसका कोड खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें जितने भी एल्गोरिदम्स हमने डिस्कस करे तो वो तो आपने पढ़ लिए होंगे, आपके पास कोड का एक्सेस भी आप गिटहब पे जाके देख सकते हो। आप इन एल्गोरिदम्स को खुद से अपने तरीके से इंप्लीमेंट करो, इसमें कोई सही और गलत नहीं होता, राइट। आप खुद से देखो कि आप एक मैचिंग स्कोर कैसे निकालोगे। आप चेक करो कि अलग अलग डेटिंग एप्लीकेशन जैसे कि बम्बल हो गया, हिंज हो गई, वो अपने मैचिंग स्कोर कैसे निकालती हैं, ठीक है। एक बार ये सब आप चीज़ें करोगे ना, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कैसे पूरा का पूरा एक एलएलडी की एप्लीकेशन को खुद से बना पा रहे हो, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस जब आप कर लोगे ना, आप अपने आप एलएलडी में बहुत ज़्यादा बेटर होते जाओगे। अगर आप इस प्लेलिस्ट में यहाँ तक आ गए हो तो मैं ये तो मान के चल ही सकता हूँ कि आप 90% लोगों से तो ऑलरेडी बेटर ही हो गए हो एलएलडी में, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, अपने आप को और इम्प्रूव करना है, राइट। इसका कोई एंड नहीं होता, जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर होते जाओगे प्रॉब्लम्स को स्टेट करने में, अपनी रिक्वायरमेंट्स को नैरो डाउन करने में और एक यूएमएल डायग्राम को बनाने में, राइट। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।